नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कल्प कैरियर इंस्टीट्यूट। और रिट का एग्ज़ाम जो है वो आपके बहुत पास में आ रखा है। दरअसल मैं कल कुछ यूं ही क्वेश्चंस खंगाल रहा था, मॉडल पेपर खंगाल रहा था, तो मेरे सामने कलाम एकेडमी ने जो पेपर लिया था 14/9/2025 को, रीट से पहले एक रीट के नाम पे जो वो पेपर लेते हैं, उस पेपर में मैं देख रहा था उस पेपर को, तो रियल में काफी अच्छा पेपर बनाया गया था वो। तो मैंने देखा कि बढ़िया क्वेश्चंस है, क्यों ना इन क्वेश्चंस को अलग तरह से अपने अप्रोच करके देखें, इन पूरे एग्जाम का इसका एनालिसिस करके देखें कि किस तरह से एग्जाम जो है वो तैयार किया गया है, किस तरह से इसमें मैथ के क्वेश्चंस आए हैं। काफी बढ़िया मैथ के क्वेश्चंस भी उन्होंने दिए हैं। मैथ और साइंस पूरी को दोनों को मैंने सोल्व करने का प्लान बनाया। तो दोस्तों, उसी प्लान को एक साकार रूप देने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। और बढ़िया पेपर है दोस्तों, जरूर देखना इस पेपर को। यहाँ से आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आएगी कि अगर एनसीईआरटी से पेपर बनाया जाए तो किस तरह से वो पेपर जो है वो बढ़िया लेवल का पेपर बनता है, बढ़िया टफ मॉडरेट लेवल का पेपर बनता है अगर केवल एनसीईआरटी से बनाया जाए, बाहर की जानकारी न भी डाली जाए तो। लेकिन कॉन्सेप्ट वही काम कर रहा है क्या, कि टॉपिक वही हो 8th 9th 10th के, बट डेप्थ में हो, थोड़े डेप्थ में हो। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम को, इस पेपर को सॉल्व करते हैं। पहले साइंस और उसके बाद मैथ स्टार्ट करते हैं अपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से असत्य कथन है। ये जो क्वेश्चन है ये 8th क्लास की एनसीईआरटी में से है, जहां ये पूरा एक्सप्लेन किया गया अच्छे ढंग से, पूरा स्पेशल अलग से एक कॉलम बना के। होता क्या है, माचिस की कहानी क्या है। माचिस की कहानी ये है कि जो ऊपर आपको माचिस में वो रगड़ने वाला जो जुगाड़ दिखाई देता है, वो क्या रहता है, वो आपका रहता है उसमें लाल फास्फोरस, वो दिखाई दे रहा है लाल फास्फोरस। और वो किस में कन्वर्ट होता है रगड़ने के दौरान, है श्वेत में, किसमें, श्वेत फास्फोरस में। अब वो श्वेत फास्फोरस जब कन्वर्ट होता है तो श्वेत फास्फोरस काफी अनरिएक्टिव है, काफी ज्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्टिव होने की वजह से ये आग पकड़ेगा, थोड़ी सी अमाउंट में, तो ज्यादा नहीं होता। इसकी आग पकड़ने से उसके अंदर होता है पोटेशियम क्लोरेट। क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट, KClO3। ये पोटेशियम क्लोरेट आग पकड़ लेगा, पोटेशियम क्लोरेट क्या कर लेगा, आग पकड़ लेगा, यानी कि ये रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा। और पोटेशियम क्लोरेट जब रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा तो ये यहाँ ऑक्सीडाइजर होता है। क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है, ऑक्सीकारक। तो ये ऑक्सीजन देगा, ये ऑक्सीजन किसको देगा, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को देगा। किसका देगा, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को देगा। और ये इसके बाद आग पकड़ना, इसका दहन होना प्रारंभ हो जाता है। और उसके दहन पर होने के बाद वो लकड़ी जो आगे लगी होती है वो जलना स्टार्ट हो जाती है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये। माचिस में Sp3 था, KClO3 का उपयोग होता है, बिल्कुल होता है। माचिस की तिल्ली घर्षण के दौरान श्वेत फास्फोरस लाल फास्फोरस में बदलता है। नहीं, इस भाई का सही है, लाल फास्फोरस जो है वो श्वेत फास्फोरस में बदलता है। पोटेशियम क्लोराइड उसमें उत्पन्न करता है, बिल्कुल करता है ये। और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन होता है, बिल्कुल होता है। जब ये पोटेशियम क्लोरेट को जब ये स्टार्ट होता है, श्वेत फास्फोरस की वजह से पोटेशियम क्लोरेट का दहन जब स्टार्ट होता है, तो ये बढ़िया एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। और साथ में क्या प्रोवाइड करवाता है, ऑक्सीजन। उसकी वजह से इसका जलना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी 8th क्लास की एनसीईआरटी से एज इट इज है, एज इट इज। अगर आप लोग इसका आंसर देखोगे ना, नेट पे देखोगे आप, तो इसका आंसर आपको गलत मिलेगा। ध्यान रखना इस बात को। आप लोग गूगल लेंस से करके देखते हो और उसके बाद वहां से आप गलत नॉलेज उठाते हो। इस बात को ध्यान रखेंगे हम कि यहाँ हमें उसमें मान बताने हैं। तो उसमें मान, कोयले का उसमें मान कितना होता है, लगभग 25,000 से 30,000। ठीक है। और उसके बाद कैरोसिन का, पेट्रोल का और डीजल का, इन तीनों का एक जितना ही होता है, 45,000। कितना होता है, 45,000 होता है। ठीक है। उसके बाद आ गई CH4, कौन है, मेथेन आ गई। मेथेन का और CNG का आपको एक जितना ही मिलेगा। कितना मिलेगा, 50,000। कितना मिलेगा, 50,000। LPG का कितना मिलेगा, 55,000। कितना मिलेगा, 55,000। और हाइड्रोजन का लगभग कितना मिलेगा, 1,20,000। तो आप देख सकते हैं सबसे कम डी, डी, बी, ए,
सीई, DBACE, DBACE सही आंसर है भाई साहब का। 8th क्लास से उठाए गए ये क्वेश्चन, तो भी बढ़िया क्वेश्चन है। ABCD में निम्न पदार्थ लिए गए हैं, इनमें से अभिक्रिया संभव है। ये अभिक्रिया कैसे संभव होगी? अभिक्रियाशीलता के क्रम के आधार पर। किसके ऊपर? अभिक्रियाशीलता के क्रम के आधार पर। और अभिक्रियाशीलता का क्रम जो आपको याद होना चाहिए, मैं आपको कई बार लिखवा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ। ये सीधे के सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं अपने लिए। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? पोटेशियम। उसके बाद कौन होगा? सोडियम। उसके बाद कौन आएगा? कैल्शियम। उसके बाद कौन आएगा? कैल्शियम। ये हम जो जो एलिमेंट्स हमारे काम में आते हैं, हम उनके हिसाब से लिख रहे हैं। बीच में एक आधे एलिमेंट और है, उनको मैं एक बार नहीं लिखवा रहा, हालांकि मैंने लिखवा चुका हूं, मैं पूरी सीरीज के अंदर कई बार लिखवा चुका हूं, शॉर्ट्स में डाल चुका हूं। लेकिन यहाँ हम इसको इसलिए नहीं लिख रहे ताकि जो काम की चीजें हो उतनी को याद रख सके। ठीक है। उसके बाद कौन आ जाएगा? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। कैल्शियम के बाद आ जाएगा आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद कौन आ जाएगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद कौन आ जाएगा? जिंक। और जिंक से पहले यहाँ मैग्नीज भी होता है होने को तो। ठीक है। उसके बाद कौन आ जाएगा? उसके बाद क्रोमियम। उसके बाद आयरन आ जाएगा। आयरन के बाद कौन आ जाएगा? कैडमियम। कैडमियम के बाद निकल आ जाएगा। निकल के बाद टिन आ जाएगा। टिन टिन के बाद कौन आ जाएगा? लेड आ जाएगा। और बाद में H2 आएगी। बाद में HG CU आएगा। CU के बाद HG आएगा, AG आएगा, और उसके बाद प्लेटिनम आएगा और गोल्ड आएगा। अब यहाँ देख लो आप कि कॉपर सल्फेट को क्या जिंक का टुकड़ा रिप्लेस कर सकता है क्या? बिल्कुल ये अभिक्रिया होगी, क्योंकि जिंक ऊपर है, जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है। कॉपर सल्फेट लोहे की कील, बिल्कुल ये भी होगी। जिंक सल्फेट तांबे की छलन, ये नहीं होगा। आयरन सल्फेट तांबे की छलन, ये भी नहीं होगा। जिंक सल्फेट लोहे की कील, ये भी। आयरन सल्फेट प्लस तांबे की छलन, आयरन ऊपर है, तांबे की छलन रिप्लेस नहीं करेगी। और जिंक सल्फेट प्लस लोहे की कील, ये भी रिएक्ट नहीं करेगा। जिंक सल्फेट के साथ लोहे की कील भी रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि जिंक ऊपर है, उसको लोहे की कील नीचे है, कैसे हटा देगी? आयरन सल्फेट, आयरन ऊपर है, तांबा नीचे है, कैसे हटा देगा? जिंक ऊपर है, तांबा नीचे, कैसे हटा देगा? केवल ए और बी, केवल ए और बी। भाई साहब का ये वाला क्वेश्चन गलत है। ठीक है। तो ये अगर आपको याद नहीं है ना, तो ये क्वेश्चन गलत होगा ही, ये क्वेश्चन गलत है, होगा ही। अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है, ऐसी अधातु कौन है दोस्तों? क्लोरीन है। कौन है? क्लोरीन, ना कि आयोडीन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जेम एवं स्क्वैश बनाने में प्रयुक्त सामान्य परिरक्षक है, कौन है? सोडियम बेंजोएट। कौन है? सोडियम बेंजोएट। आप सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला याद रखेंगे। सोडियम बेंजोएट इस तरह होता है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ये है। ठीक है। ये वाला होता है बेंजोइक एसिड। कौन होता है? बेंजोइक एसिड। ठीक है। यहां से अगर सोडियम हटा दो तो वो बेंजोएट बन जाता है। प्रोपियोनेट और सोर्बेट, ये बेकरी के अंदर यूज होते हैं। किसमें यूज होते हैं? बेकरी के अंदर। और वाइन को परिरक्षित रखने के लिए यूज होता है। नमक सामान्य यूज होता है, ये आपको मालूम है। निम्न में से असत्य कथन है। असत्य कथन क्या है? साबुन का जलीय विलयन क्षारीय होता है। साबुन बिल्कुल क्षारीय होती है, सही बात है। अपमार्जक का जलीय विलयन उदासीन होता है, नहीं, अपमार्जक का भी क्षारीय मिलेगा आपको। अपमार्जक, इसका मतलब 2 नंबर असत्य हो गया, यही हो गया। अपमार्जक जैव निम्नीकरण होते हैं। अपमार्जक जैव निम्नीकारक, अपमार्जक जो है इसके बारे में यहाँ आप इस बात को देख ही लेना कि अपमार्जक आपको 2 तरह के मिलेंगे। पहले क्या बनाया गया था? सोडियम एल्किल सल्फोनेट बनाया गया था। क्या बनाया गया था? सोडियम एल्किल सल्फेट, सॉरी, क्या बनाया गया था? सोडियम, लिख देता हूं मैं, सोडियम एल्किल सल्फेट। क्या बनाया गया था? सोडियम एल्किल सल्फेट बनाया गया था। यानी कि एल्किल सल्फेट है तो आर, ठीक है, आर और ओ SO2O, सोडियम एल्काइल सल्फेट। ठीक है। ये जो है ये प्रदूषण का काम करते थे, यानी प्रकृति के अंदर इनसे प्रदूषण फैलता था। तो इसकी वजह बाद में क्या बनाएंगे? बाद में बनाएंगे सोडियम एल्किल एल्किल बेंजीन बेंजीन सल्फोनेट। क्या बनाएंगे बाद में?
सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट बनाएगी। सोडियम एल्किल क्या होता है? सोडियम एल्किल मतलब R ग्रुप मिल लिया, C6H5 क्या मिल लिया आपको? बेंजीन मिल ली। उसके बाद OSO2Na, इनको बनाने की जरूरत पड़ी बाद में। क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि ये वाले अपमार्जक जो है प्रदूषण नहीं फैलाते। ऊपर वाले जो है वो माइक्रोब्स के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते, नीचे वाले अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, तो जैव निम्नीकारक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सह उत्पाद ग्लिसरॉल प्राप्त नहीं होता, ये साबुनीकरण है। यहाँ क्या है? साबुनीकरण है। साबुनीकरण में बिल्कुल सह उत्पाद ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। तो ये वाला भी, अच्छा ये साबुनीकरण नहीं है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है शायद, ये पता नहीं हट क्यों गया यहाँ, इसकी वजह से क्या गया। ये है अपमार्जक की प्रोसेस, अपमार्जक। ठीक है, अपमार्जक की प्रोसेस में ग्लिसरॉल पैदा नहीं होता। तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। ऑप्शन इसका 2 नंबर वाला सही उत्तर होगा अपना। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कलाम अकेडमी वालों को कि उन्होंने बढ़िया पेपर लिया है, ऐसी बात नहीं है, शानदार है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी हम लोग क्या है, ध्यान नहीं देते। अब जितने भी रीट के मेरे बंधु हैं वो इस तरह के क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, क्योंकि सभी के ये प्रश्न जो है वो सभी का सही नहीं होगा। तो इसको सही करने के लिए जो सही करेंगे वो सिलेक्शन लेंगे। बढ़िया चीज है ये। मेथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त की जाती है? मेथेन जो है वो, मेथेन का जब दहन करवाया जाता है यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, तो क्या बनता है? CO2 प्लस से H2O बनती है, ऊर्जा भी बनती है साथ में, CO2 प्लस H2O। रिएक्शन को बैलेंस किया जाए, यहाँ लगा दिया जाए 2। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन, 2 2 4, 4 हाइड्रोजन हो लिए, और कार्बन एक है ही, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4 करने हैं तो यहाँ लगा दो 2। अब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। 1 मोल, अगर आप ये 1 लिखा है ना, तब 1 मोल बोल रहा हूं मैं। 1 मोल मेथेन का दहन करवाया जाए तो 1 मोल CO2 और 2 मोल क्या बनते हैं? जल के बनते हैं। 2 मोल किसके बनते हैं? जल के बनते हैं। ये बात कहूंगा मैं। इसका 1 मोल, इसके 1 मोल के लिए 2 मोल ऑक्सीजन के चाहिए, 1 मोल CO2 का चाहिए, और 2 मोल जल के बनते हैं। ठीक है, बनता है, सॉरी। तो 1 मोल से 1 मोल CO2 का बन रहा है। अच्छा, 1 मोल में कितना वेट होता है? कार्बन का कितना होता है? 6 दुए 12 मोलिकुलर वेट, और ऑक्सीजन का 8 दुए 16, एक का और 2 है, यहाँ 16 दुए 32, यानी 44। 44 ग्राम लगा दिया, इसका मतलब 1 मोल का वजन है ये। कितने मोल का वजन है? 1 मोल का। इसने कहा है 22 ग्राम, यानी कि आधा मोल। कितना मोल? आधा मोल। 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो आधा मोल कितने मोल से बनेगा? आधे मोल से बनेगा। कितने मोल से बनेगा? आधे मोल से। इसका मतलब 0.5 मोल। इसका सही उत्तर क्या है? 0.5 मोल। 22 से भाग देते रहो 16 का। क्रोमियम क्लोराइड का सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सही बात है इनकी। क्रोमिल क्लोराइड का सूत्र बहुत बार पूछा जाता है। क्रोमिल क्लोराइड का सूत्र Cr, डबल बॉन्ड इस तरफ, डबल बॉन्ड इस तरफ, Cl इस तरफ, Cl इस तरफ। सही। ये कुछ क्वेश्चन तो डाले गए हैं बढ़िया लेवल के, और कुछ क्वेश्चन टॉपिक में डेप्थ में डाले गए हैं, कुछ क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो भी टीचर है साइंस के, मैथ के, जो बढ़िया टीचर हैं, जो लोग बढ़िया आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, कलाम बहुत बढ़िया कोचिंग है, जो बहुत बढ़िया टीचर आपको फैकल्टी अवेलेबल करवाती है, और बहुत सारी कोचिंग्स है। तो ये लोग एनसीईआरटी को बढ़िया इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और बढ़िया तैयारी करवा भी रहे हैं। अन्य HSO4 लवण का जलीय विलयन होगा, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी। अब अन्य HSO4, NaHSO4, अब कॉमन सी बात है, आप सभी उदासीन ही समझेंगे। तो ये होता क्या है, ये जब आप उसको डिसोसिएट करवाते हैं तो ये क्या बना लेता है? Na प्लस, और HSO4 माइनस बनाता है। अभी HSO4 माइनस जो है ये फिर से डिसोसिएट होएगा और क्या बना लेगा? H प्लस और SO4 माइनस 2, और ये आ गया जल में H प्लस हाइड्रोनियम आयन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। शानदार प्रश्न, जानदार प्रश्न। निम्न में से क्रिस्टल जल रहित अणु है? नीला सोता CuSO4.5H2O, धावन सोडा Na2SO4.NH2O,
बेकिंग पाउडर Na2CO3 है, सॉरी ये मैंने सोडियम सल्फेट कर दिया। और बेकिंग पाउडर NaCO3, और जिप्सम क्या होता है CaSO4.2H2। अगर आप इसको 373 डिग्री पर गर्म करें केल्विन पे, 373 केल्विन पे गर्म करें तो क्या बनाएगा CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर आप इसको और आगे हीट करो तो ये क्या बनाता है कैल्शियम सल्फेट, क्या बनाता है कैल्शियम सल्फेट। इसका क्या नाम है डेड ब्रंट प्लास्टर, डेड ब्रंट प्लास्टर, डेड ब्रंट प्लास्टर। तो इसका उत्तर बेकिंग पाउडर हो जाएगा। निम्न में से सर्वाधिक अम्लीय ऑक्साइड है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन का ऑक्साइड और कार्बन सब ऑक्साइड। क्या नाम है इसका कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड भी कौन सी प्रकृति का है अम्लीय प्रकृति का है। कौन सी प्रकृति का है अम्लीय प्रकृति का। CO2 जो है वो जल में घुलती है और जल में घुलकर क्या बनाती है H2CO3, जो कि एक वीक एसिड है, एसिड है बट वीक है। C3O2, C3O2 अगर आप इसको वाटर के साथ ऐड करवाते हो तो मैलिक एसिड बनता है। कौन सा एसिड बनता है मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड क्या होता है CH2 COOH और COOH, ये ठीक है। और SiO2 ये भी एसिडिक नेचर का होता है। इसकी एसिडिक नेचर काफी कम होती है मैलिक एसिड की, ज्यादा किसकी होती है कार्बोनिक एसिड की होती है, कार्बोनिक एसिड की। अच्छा ये भी एसिडिक नेचर शो करता है, लेकिन सिलिकॉन सिलिकॉन जो है ये इसका साइज जो है वो थोड़ा बड़ा होने की वजह से कंपाउंड जो है वो पोलर कंपाउंड नहीं बन पाता। और कौन सा बॉन्ड बनता है यहाँ सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध की बजाय सहसंयोजक बंध बनता है। जबकि ऊपर वाले में कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के छोटे आकार की वजह से और सिलिकॉन की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से ये क्या करता है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है। और क्या बनाता है ये बनाएगा रिएक्ट कर पाएगा इजीली, क्या कर पाएगा और आयोनिक बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति दिखाता है। लेकिन है तो बॉन्ड वो सहसंयोजक बॉन्ड ही, आप ऐसे मत सोचिएगा कि वो आयोनिक आयोनिक बॉन्ड बन जाते हैं, नहीं है वो सहसंयोजक बंधों के प्रकार ही, लेकिन इसमें गुणधर्म आते हैं इनके इनके गुणधर्म आते हैं। इस वजह से CO2 जो है वो एसिडिक नेचर शो करता है। कौन सी नेचर शो करता है एसिडिक नेचर शो करता है, थोड़े बहुत आयोनिक प्रॉपर्टीज आने की वजह से। ये कार्बन सब ऑक्साइड इस तरह शो करता है। निम्नलिखित धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम सीधा सीधा ही आ गया। मैग्नीज बीच में दे मैग्नीशियम मैग्नीशियम नीचे दे रखा है नहीं होगा, मैग्नीशियम पोटेशियम से ऊपर नहीं होगा, पोटेशियम मैग्नीशियम से ऊपर सही है। कैडमियम जो है काफी नीचे होता है, ऑप्शन ए पोटेशियम मैग्नीशियम मैग्नीज आयरन कैडमियम सही ऑप्शन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिक्रिया N2 प्लस H2 और NH3 के स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है। इनको इसको आप बैलेंस कीजिए, बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगेगा, 2 नाइट्रोजन के लिए यहाँ 3 लगेगा, 1 3 2 1 3 2। क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, अब क्वेश्चन यहाँ से ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन यहाँ से जो बनने की संभावना सबसे ज्यादा है वो ये है, मैं बता देता हूँ आपको, चिंता मत कीजिए। हम है ना, हम हैं तो क्या गम है, हम हैं तो क्या गम है, हम हैं तो क्या तुम हो, पता नहीं वैसे से क्या होता है राम ही जानता है। यहाँ उत्प्रेरकों की बात कर रहे हैं हम, उसकी बात कर रहे हैं। अफी जो है वो पहले तो उत्प्रेरक आ लिया, ठीक है। फिर इसमें आप यूज कर सकते हो एक तो MO मोलिब्डेनम जो कि उत्प्रेरक वर्धक है। क्या है उत्प्रेरक वर्धक है, इस बात को ध्यान रखना। आप MO की जगह CO यूज कर सकते हो, आप H2S यूज कर सकते हो, ये दोनों उत्प्रेरक विष है यूज होते हैं यहाँ, हेबर प्रोसेस है ये, उत्प्रेरक विष है। और क्या, और इसके अंदर टेम्परेचर वगैरह जरूरी है। आप कहेंगे सर इतना क्या जरूरी है, वैसा आप 10th क्लास में दिया गया है। कौन सी क्लास में 10th क्लास में दिया गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं बता रहा। क्या दिया है 773 केल्विन टेम्परेचर और 200 ATM का प्रेशर, याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है।
ऐसा ही अगर क्या हो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो, क्या हो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो, उनका अगर निकल की उपस्थिति में क्या करवाया जाए, हाइड्रोजनीकरण करवाया जाए, तो ये क्या बनाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। वनस्पति तेल, वनस्पति घी, ये क्या होता है, वनस्पति तेल, वनस्पति तेल, ये क्या होता है, वनस्पति घी, क्या होता है, वनस्पति घी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। 10th क्लास की रिएक्शन बता रहा हूँ मैं आपको, सी डबल बॉन्ड सी एच 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 डबल बॉन्ड की वजह से असंतृप्त है, और ये आपको मालूम होगा इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि बता ही देते हैं, बता देने में क्या होता है। ठीक है, ये इस तरह संकलन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया। यहाँ क्या चाहिए, यहाँ चाहिए 473 केल्विन टेम्परेचर और 100 एटीएम प्रेशर। इंपॉर्टेंट ये है ना, आप दोनों को याद रखेंगे, वो नहीं पूछेगा, ज्यादा आसान है। 3O2 कन्वर्ट हो रही है 2O3 में। अब पजल करने वाला बेस्ट, गजब भाई साहब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया दिखा रखी है, तो सोचेंगे लोग कि उत्क्रमणीय केमिकल प्रोसेस तो उत्क्रमणीय होती नहीं, वो तो अनुत्क्रमणीय होती है, इसका मतलब हिसाब से तो ये केमिकल नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन बन रही है, नया उत्पाद है ये, इसका मतलब ये रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। इसकी जगह यहाँ रासायनिक परिवर्तन नाम है, क्या परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, जो कि सही उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, अति चालक बनाने में प्रयुक्त होता है। कहां से क्वेश्चन आया है, सोचिए, 10th क्लास की एनसीईआरटी से, और वो भी पुरानी बुक से। कौन सी बुक से, पुरानी वाली बुक। कौन सी बुक है, पुरानी वाली बुक। यहाँ मेरे पास रखता हूं मैं पुरानी वाली बुक को भी, पढ़ी होगी तो मैं दिखा दूंगा आपको। यहाँ पास में तो नहीं है, ये रही जो 2010 तक बुक लगती थी, ये वाली मैंने उसको प्रिंट करवा के रखा है, आप देख सकते हैं। आपको मैं पहला पेज दिखा देता हूँ। इस तरह की बुक थी, विज्ञान प्रथम, याद आई होगी लोगों के, आप लोगों के, ये वाली बुक। इस बुक में क्लियर लिखी है, ये जानकारी दी है, और ये अगर आपके, बढ़िया बात है, आपको नहीं पढ़ी, कम से कम ये तो वाली बुक पढ़ी है ही, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ये वाली बुक, तो है ना, 10th क्लास की पढ़ी है ये सारी मैंने। आप लोग सोचते होंगे कि सर हमें बता रहे हैं क्या, खुद ने पढ़ी है क्या। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको यकीन नहीं होगा, ये देख सकते हैं, पूरी तरह से लाल पीली की हुई है बुक को, है ना, आपको एक एक लाइन दिखाई दे रही होगी, देख सकते हैं आप, सारी पढ़ी है मैंने इस बुक को, अच्छे ढंग से पढ़ा है, और कई बार बार पढ़ा था, ताकि ये देख सकते हैं, मैंने तो ये तक पढ़े थे, आपको यकीन नहीं होगा, ये जो एनिमल हस्बेंड्री वाले पोर्शन थे ना, ये भी पढ़ा था, लूसीफर लेका वगैरह सब, और क्वेश्चन आते भी है दोस्तों। अब कोई कहेगा 30% 1% के लिए इतना क्या पढ़े, वही आपको सिलेक्शन देगा। चिड़बड़ा सुहागु रंडपो बनो, तैयारी करो तो ढंग करो, नहीं फिर के मतलब पे दावा है। फुलरीन है, क्या है, फुलरीन, और फुलरीन भी सीधा नहीं होता, इसमें डोपिंग करवानी पड़ती है, यानी कि आपको मिलाना पड़ेगा, इसमें कुछ मेटल मिलाने पड़ेंगे। मेटल कौन से, एल्कली मेटल, कौन से मेटल, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल जैसे कि सोडियम, ठीक है, रुबीडियम, सीजियम, इनको मिलाने से बनता है फुलरीन। आणविक बेरिंग में भी इसका यूज होता है, किसमें, आणविक बेरिंग बनाने में। कोई बात नहीं दोस्तों, इस बार अगर कोई नहीं पढ़ पाया है बंधु, तो सामान्य शिक्षा की भर्ती आ रही है, बढ़िया भर्ती आएगी, हार नहीं माननी। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन, अब ये अगर
नहीं आपके ध्यान में है ना कि अनुनाद, ये चुंबकीय अनुनादन, अनुनाद प्रतिबिंब, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई की फुल फॉर्म, ये कहाँ से आया है? तो आप 10th क्लास की बुक उठा लेना, इसमें एमआरआई दिया है, आप देखें कहाँ दिया है, एक डिब्बे में दिया है अलग से। मैं बुक मैं दिखा देता, बुक मेरे पास वो भी पड़ी है, इसमें भी है, सब में है ये। इसमें यूज होता है हीलियम। अब आप सोचेंगे हीलियम यूज कहाँ होता है? इसके जो शक्तिशाली चुंबक होते हैं ना, उन शक्तिशाली चुंबक को ठंडा रखने के लिए, उन शक्तिशाली चुंबकों को ठंडा रखने के लिए। और इसका मेजरमेंट है, जो हमारे मशीन आती है उसको टेस्ला में मेजरमेंट करते हैं इसका, चुंबकीय क्षेत्र का, है ना। तो टेस्ला आपने देखा होगा, बहुत जगह बोर्ड लगे होते हैं, इतने टेस्ला। हमारे शहर में एमआरआई, डॉक्टर फलाने फलाने शर्मा जी अब एमआरआई करते हैं नई मशीन के साथ, जो फलाने टेस्ला की है, जो इतने टेस्ला की, उतने टेस्ला की। ये हीलियम यहाँ काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अम्लीय यौगिक है, बढ़िया क्वेश्चन। ये सारे तो ओच ओच है ही। पीएच3 जो है ये वैसे तो एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक मतलब जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करती है और बेसिक बिहेवियर भी शो करती है, बट बेसिक बिहेवियर डोमिनेंट, बेसिक बिहेवियर डोमिनेट करता है, लुइस बेसिक बिहेवियर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये OH जो आपको दिखाई दे रहा है, वास्तव में H3BO3 है, बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल। नाम जो है सूत्र अलग लिख दिया बस थोड़ा घुमा के, इसके नाम में ही अम्ल आता है, क्या ही बताएं। और जो H डोनेट किया जाता है ना, जैसे कि आप H2SO4 की स्ट्रक्चर देखें, किसकी, H2SO4 की, सल्फर इस तरह। अब इसमें भी OH है, तो क्या ये बेस है? नहीं, H जो डोनेट किया जाएगा ना, वो डोनेट ही OH में से होता है, यहां से सीधा एक अकेला H जाता भी नहीं है। ये क्वेश्चन, हाँ। क्लोर क्षार अभिक्रिया है, क्लोर क्षार अभिक्रिया जो है, NaCl को आप डालो H2O के साथ, इसको ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, इसमें से करंट पास करवाया जाता है, तो NaOH बनता है, साथ में बनती है क्लोरीन और साथ में बनती है हाइड्रोजन। क्लोरीन जो है वो जाएगी कहाँ? क्लोरीन जाएगी एनोड पर। कहाँ जाएगी? एनोड पर जाएगी। हाइड्रोजन जाएगी कहाँ? कैथोड पर जाएगी। कहाँ जाएगी? कैथोड पर। और कैथोड पर ही कौन बनता है? NaOH। कैथोड पर ही कौन बनता है? NaOH बनता है, कैथोड। निम्नलिखित में से द्विपरमाणविक नहीं है, सारे द्विपरमाणविक है, एल्यूमिनियम नहीं है, ये तो बेसिक है। ऐसे कुछ बेसिक भी तो देने पड़ते हैं, आएंगे बेसिक क्वेश्चन भी आएंगे, डिमोरलाइज नहीं किया जाएगा बोर्ड के द्वारा। अब इस तरह के क्वेश्चन आ गए और हमें तो कॉन्सेप्ट मालूम नहीं, और कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो आपको कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे दो कारें ए तथा बी एक समतल सड़क पर एक सीधी रेखा में गति कर रही है, जिसकी दूरी समय आलेख चित्र में दिखाया गया। अब चित्र को देख के सीधा देख सकते हैं कि इसमें बी वाले में दूरी ज्यादा है, टाइम कम है, ए वाले में दूरी कम है, टाइम ज्यादा है। टाइम ज्यादा दूरी कम, तो चाल भी क्या होगी? कम होगी। और दूरी ज्यादा है और टाइम कम है, तो चाल क्या होगी? ज्यादा। तो बी की चाल ज्यादा है, ए की चाल कम, बी की चाल से ए की चाल कम। सही है भाई साहब का क्वेश्चन। एक धावक आर त्रिज्या के एक वर्ताकार पथ का 3/4 भाग तय करके रुक जाता है। उलझाने के लिए थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन दिया है। धावक द्वारा तय की दूरी 3/4 भाग तय कर लेता है। कितना भाग है? 3/4 भाग तय कर लेता है। ये इस तरह का कोई है खेलने का, जो भी है इनका, ठीक है। ये क्या करता है? ये यहां से घूमता है, 4 भाग तय कर लेता है, यानी कि इतना, यानी कि इतना और ये इतना, ठीक है। यहां आके रुक जाएगा वो, यहां यहां आके रुक जाएगा। तो उसमें क्या पूछा है? दूरी और विस्थापन का अनुपात पूछा है। दूरी तो क्या हो जाएगी? दूरी तो वो यहां से चला है और यहां तक आया है, मतलब 2πr। 2πr उसकी क्या थी? कुल दूरी थी। यहाँ अगर यहाँ से वो यहाँ जाता तो इतनी दूरी होती,
लेकिन इसका कौन सा भाग है, 3/4 भाग। कौन सा भाग है, 3/4 भाग उसने तय किया। ये होली उसकी दूरी, ये क्या होली उसकी दूरी होली। इसका अनुपात किसके साथ ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है विस्थापन के साथ। अब विस्थापन यहाँ से यहाँ तक की सीधी दूरी होगी। ये बन गया है क्या, त्रिभुज बन गया। फिर ये 90 डिग्री का कोण है, ये आर, ये आर, दोनों आर है, तो ये क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसकी ये जो भी आप इसको मानो पी मान लो, पी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर पी स्क्वायर, और पी हो जाएगा क्या, √2r। क्या हो जाएगा, √2r। तो विस्थापन क्या है, ये √2r है। अब इसका आप किसके साथ है, √2r के साथ। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 2×2=4, ठीक है, 2×2=4, 2 3 पाई और 2√2, 3 पाई 2√2। बढ़िया प्रश्न है, कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़े बढ़िया आ जाते हैं। एक कार u मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है। ब्रेक लगाने पर a मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न होता है, मतलब घर्षण उत्पन्न होता है रोकने वाला। कार के विराम अवस्था में आने से तय की गई पहले दूरी। ये गति के आधार नियमों के आधार पर होगा, गति की जो समीकरण है। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे कैसे करें कैसे नहीं करें, तो आप ऐसे कीजिए, गति के तीनों समीकरण लिख लीजिए। क्या होगा, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसने पूछा क्या है, दूरी पूछी है, तो इसका मतलब इसमें तो दूरी है ही नहीं, ये तो आपके लगेगी नहीं। इसमें भी दूरी है, इसमें भी दूरी है, इन दोनों से पता किया जा सकता है। अच्छा, इसमें इसने क्या दिया है, u दे रखा है, a दे रखा है, v क्या हो जाएगा, 0। t की कोई वैल्यू गिवन है क्या, t की वैल्यू गिवन है क्या, t की वैल्यू गिवन नहीं है, इसका मतलब इसका काम नहीं है। तो बचा ये, इसको लगा दो, रुकेगा। प्रारंभिक वेग u दे रखा है, अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा, रुकेगी वस्तु, तो इसके 0 कर दो, u स्क्वायर प्लस 2as। u इस तरफ आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा u स्क्वायर माइनस, ठीक है। अच्छा, अब रुक रहा है, ए जो है वो माइनस का होगा, ए क्या होगा, माइनस का होगा। ए रुक रहा है ना, ऑब्वियसली सी बात है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ए माइनस का होगा, तो -2as हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, s बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाय 2a, u स्क्वायर बाय 2a, चौथा ऑप्शन। आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। गति के समीकरण वाले अगर क्वेश्चंस आए तो आप इनको क्या कीजिए, तीनों समीकरण लिख लीजिए। जैसे कि ये एक 40 मीटर ऊंचे मीनार से एक गेंद को गिराया जाता है, तो यह गेंद किस वेग से धरातल से टकराएगी। आप देखिए, हमें यह सवाल मालूम ही नहीं है कैसे करना है कैसे नहीं करना। आप वापस ऐसे ही कीजिए, v बराबर u प्लस ए टी लिखा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लिखा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा। 40 मीटर ऊंची मीनार है, 40 मीटर से ऊंची मीनार, ये इतनी कोई मीनार है और 40 मीटर, और यहां से उस वस्तु को गिराया गया है धरती के ऊपर। तो इसमें क्या पूछा है, v की वैल्यू किस वेग से टकराएगी, यहाँ v टकराने से पहले यानी अंतिम वेग, u क्या हो गया इसका, 0 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या t की वैल्यू गिवन है क्या, टाइम दे रखा है क्या, इतने टाइम में उतने टाइम में, नहीं दे रखा है। इसका मतलब टाइम का तो हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसमें टाइम है तो इसका तो काम ही नहीं है, और इसमें भी टाइम है तो टाइम का कोई काम नहीं है, बचा ये। अब वी स्क्वायर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। यू स्क्वायर क्या है, स्टार्टिंग में गिराई गई तो वस्तु पकड़ी गई थी, उस टाइम वेग प्रारंभिक वेग 0 है, ये 0 हो जाएगा, प्लस में 2a, ए कितना दे रखा है, ए इसने कहा है 10 मान लो भाई, ए मतलब जी। अगर आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात हो रही है, वहां पे केवल पृथ्वी का काम हो रहा है, तो जी आ जाएगा एक ही जगह, जी लग जाएगा, और मल्टीप्लाई में जी की जगह जी क्या लगा देंगे हम, 10 लगा देंगे, जी जी क्यों लिखे, 10 लगा देंगे, और अस कितना, 40 मीटर ऊंची गिराई गई है, तो 100 दुए 10 दुए 20, 20 को 40 से गुना किया, 20 को 40 से गुना किया, 4 दुए 8, 800, वी स्क्वायर बराबर 800। क्या पॉइंट में उत्तर है, क्या है पॉइंट में, हम देख लेते हैं। 800 को मैं लिख सकता हूँ 400 गुणा 2, और फिर v हो जाएगा क्या, 20 इंटू √2, और √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो 20 को
1.414 से गुणा कीजिए, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 1 0 लगा दियो, 3 छोड़ के 28.28 दे रहा कि नहीं। हाँ, सोलहकरण को बहुत ही बढ़िया तरीको है कि थे कि करो वे जितनी भी दे रखी है नहीं, दोनों तीनों समीकरण वे तीनों समीकरण लिख लियो और फिर बिंग आधार पर देखो कि किसी लगा सका किसी को लगा सका। थाने वो कई बार 100% दे देवे है कि जिको बढ़िया प्रीमियम क्वेश्चन हुआ है जिका का मां पहला थाने कुछ ज्ञात करना पड़ा है और फिर करना पड़ा है। विशो सवाल आगे तो विशो विशा का भी तरीका हुआ है, ढंगो देखोगा तो वो भी हो जाएगा, लेकिन ढंगू देखा कॉन्सेंट्रेट कर आधा दूरों को नहीं होगा। एक गन से एक गोली दागने पर गन पीछे की ओर गति करती है, क्योंकि अब गन अगर पीछे की ओर गति करेगी, ये वाला सारा कॉन्सेप्ट होता है ना, आगे की और पीछे की ओर गति करना, प्रतिक्रिया वगैरह, इस सभी में संवेग सुरक्षित रहता है। क्या सुरक्षित रहता है? निकाय का संवेग सुरक्षित रहता है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। एक 2000 केजी की बस 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान है। इस पर ब्रेक लगाने पर वह 10 मीटर दूर जाके रुकती है, तो ब्रेक द्वारा उत्पन्न मंदन बल क्या होगा? अब देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको चीजें जो बता रखी है वो लिखिए और लिखने के बाद आप देखिए कि कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, कौन सा नहीं लगा सकते। मंदन बल पूछा है, मंदन बल पूछा है यानी एफ पूछा है, और एफ का आपके ध्यान में एक सूत्र आता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम में क्या होता है, एम में एम दे रखा है, ए नहीं दे रखा, तो बात आ गई ए की। अब बाकी वैल्यू जो दे रखी है इसीलिए दे रखी है कि आप ए की वैल्यू फाइंड कर सके। ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ए की वैल्यू फाइंड करने की वही मेथड डालिए वापस, ठीक है। v बराबर u प्लस ए टी लगाओ, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as लगाओ, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, ठीक है। टाइम का कोई कॉन्सेप्ट है क्या? टाइम का नहीं है, इसका मतलब इन दोनों का कोई काम नहीं। बच गई ये वाली वी स्क्वायर, रुकेगी, वी अंतिम वेग है तो वी जीरो हो जाएगा, वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यू प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग दे रखा है कि 36 किलोमीटर की पर आवर की चाल से चल रही है, तो अच्छा मीटर का दे रखी है बाकी जगह, तो इसको बदल लो किसमें, मीटर पर सेकंड में बदल लिया, ठीक है। 36 36 2 0 कैंसिल 10 आ लिया, ठीक है। तो u की जगह क्या लिख दूंगा, ये यहाँ प्लस ऐसे लगा दिया, v की जगह 0 कर दिया और u की जगह क्या कर दिया, 10 कर दिया, 10 गुणा 10 यू स्क्वायर है और प्लस में 2 मल्टीप्लाई a, और s कितनी दूर जाके रुकती है, वो 10 मीटर दूर जाके रुकती है, तो 10 दाए 100, ये इस तरफ आ जाएगा माइनस का 100 और बटे में 2 गुणा 10 आ जाएगा, 10 पे 20, 20 5 100, माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर a। माइनस आया है क्यों? क्योंकि रुक रही है वस्तु, ऑपोजिट लग रहा है ना त्वरण। तो एफ बराबर एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2000 दे रखी है, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 आ गई, तो 2 पंजे 10,000, 10,000 न्यूटन का मंदन बल लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाहन 2.5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, वाहन का संवेग 6000 केजी मीटर पर सेकंड है, तो वाहन का द्रव्यमान क्या होगा? वाहन का द्रव्यमान पूछा है, एम पूछा है, ठीक है। अब एम के तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, क्या देखें, लेकिन यहाँ संवेग दे रखा है, संवेग क्या होता है, P इक्वल टू एम वी दे रखा है, यही होता है, दे क्या रखा है, P की वैल्यू दे रखी है 6000 है, एम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, V की वैल्यू 2.5 दे रखी है, तो M बराबर क्या हो जाएगा, 6000 बटे में 2.5, पॉइंट हटा दिया, बटे में 10 आ जाएगा, 25 2 50, 10 25 के 100, 2400 केजी। ये भाई साहब का ये प्रश्न तो गजब सही है, गजब सही है। न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान परंतु विपरीत दिशा में लगता है, सही बात है, ऐसे ही होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तु पर कार्य करते हैं, बिल्कुल ये भी बात सही है, दोनों सही है, क्या बात है।
दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही है, तो हम भी दोनों सही कर देते हैं। बल का मात्रक होता है F बराबर क्या होता है, F बराबर ma होता है, m क्या होता है kg और a क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक समान त्वरण से गतिमान एक बस का वेग समय ग्राफ दिया गया है। बस द्वारा प्रथम 10 सेकंड में तय दूरी, टाइम दे रखा है इस 10 सेकंड में तय दूरी आप दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो इस भाई ने जो किया है वो कैसे ज्ञात किया जा सकता है, भाई ने शायद ये सूत्र तो ऐसे ही लग रहा है, कैसे, दोनों में सूत्र तो घूम फिर के यही आएगा बिल्कुल। ये हो सकता है दूसरा तरीका हो, ए ज्ञात किया है तो इसका मतलब दूसरा तरीका ही है। अगर इस तरह वेग और समय का आपको ग्राफ दिया गया हो तो याद रखिएगा वेग और समय के ग्राफ के अंदर जो ये ग्राफ मिलता है, बीच की रेखा मिलती है, इसकी अगर आप ढाल ज्ञात कर लो, क्या ज्ञात कर लो, ढाल, तो ये ढाल आपको क्या बताएगी, त्वरण बताएगी, क्या बताएगी, त्वरण बताएगी। ठीक है, इसकी ढाल। दूसरी बात, ये जो ग्राफ का एरिया जो है वो आपको क्या बताएगा, तय किए गए क्षेत्रफल को बताएगा, क्या बताएगा, तय किए गए क्षेत्रफल को। तो अगर 10 सेकंड में ये है, यहां से इतना ये बन रहा है, ग्राफ का क्षेत्रफल तो यही ऊपर तो मिलाया गया है, अगर आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लो तो आपको तय किया गया दूरी मिल जाएगी। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार कितना दे रखा है 10, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 20, 2 5 और 20 5 100 मीटर। एक तो ये तरीका है, ठीक है, एक तरीका तो जो आपके सामने मैंने किया। दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या ज्ञात करो, बस द्वारा प्रथम 10 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करो। तो अगर हमें दूरी ज्ञात करनी है तो हमें वेग दे रखा है और टाइम दे रखा है, लेकिन बदल रही है। पहले 5 सेकंड के अंदर कितना वेग था, 10 का वेग था, कितना था 10 का वेग था। दूसरे 10 सेकंड के अंदर कितने का वेग हो गया, 20 का वेग हो गया। इसका मतलब त्वरण शामिल हो रहा है, क्या शामिल हो रहा है, त्वरण शामिल हो रहा है। अगर त्वरण शामिल हो रहा है तो हमें ए ज्ञात करना पड़ेगा, क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ए ज्ञात करना पड़ेगा। ए ज्ञात करने के लिए हम क्या देखते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, क्यों, ये ठीक सूत्र है, सही सूत्र है बिल्कुल। v माइनस यू बटे टी बराबर ए, v क्या है, अंतिम वेग क्या है 20 है, और प्रारंभिक वेग क्या था 0 था, और कितना टाइम लगा इसको पकड़ने के लिए 10 का टाइम लगा। ए तो 20/10, 20/10 यानी कितना लिया 2, कितना लिया 2, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है स्क्वेयर। अब आपको क्या ज्ञात करनी है, अस बराबर, अस के मान ज्ञात करना है, अस बराबर यू टी प्लस है हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। अस बराबर यू कितना है, प्रारंभिक वेग 0 था, टी 10 है, ये तो 0 ही हो लिया, हाफ इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 आई, टी की वैल्यू 10 गुणा 10, 10 सेकंड में चला है, 2 दया, ये तो 0 ही लिए, 0 प्लस 100 तो कितना आ गया 100 मीटर, ठीक है। और कोई तरीका है क्या, और कोई तरीका नहीं है, और ज़्यादा डेप्थ में जाने का कोई फायदा नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है, फिर वो हमें टाइम नहीं लगाना। क्वेश्चन बढ़िया था, धातु ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यता होती है, धातु ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, कौन सी प्रकृति के, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो दोस्तों काफी बढ़िया साइंस दी गई थी, एनसीईआरटी में से काफी बढ़िया साइंस उठाई गई। धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति पूछी गई है, यहाँ आप एम्फोटेरिक यानी कि आप जिंक भी देख सकते हैं, आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी देख सकते हैं। जिंक से क्या बनता है, जिंकेट बनता है। देखो जिंक की विक्रिया अनियोज के साथ, ये क्वेश्चन तो आया हुआ है 2023 के अंदर आया था, सोडियम जिंकेट बनता है। लेकिन जो एल्यूमिनेट बनने की विक्रिया है, सोडियम एल्यूमिनेट बनने की विक्रिया है, इसके अनियोज के साथ रिएक्शन करवाओ तो NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट, ये याद रख लेना, ठीक है। तो बढ़िया साइंस थी। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, मैथ के क्वेश्चन करेंगे, किसके क्वेश्चन करेंगे, मैथ के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हम ऐड करते हैं मैथ को ऐड करते हैं।
मैथ की पीपीटी ऐड कर ली। ठीक है, यहाँ से अपने क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, आप देखिए, तब तक मैं सिस्टम देख लेता हूँ। ओके है ना? चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। किसी संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक बिंदु निरूपित करता है। कोई संख्या रेखा है, कोई संख्या रेखा, 0 इस तरफ ऋणात्मक, इस तरफ धनात्मक नंबर, कोई भी एक नंबर उठा लिया तो आपको दोस्तों पूर्णांक में न मिले लेकिन प्रीमिय संख्या तो मिलेगी ही मिलेगी कोई ना कोई बिंदु पर। क्यों? क्योंकि 0 से 1 के बीच में कितनी संख्याएं होती है? अनंत संख्या होती है। क्या होती है? अनंत संख्या। आपको मैं एक शानदार बात बताता हूं मैथ की, आपको कुछ चीजें अजीब लगेगी अगर आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी इस बात को, तो कि 0 और 1 के बीच में अनंत संख्या है तो 1 कैसे आ लिया भाई? 0 से पहले वो 1 से पहले वो अनंत संख्याएं आएगी। अब 1 से पहले ही अनंत संख्या है तो 1 कैसे आ सकता है? कुछ चीजें गणित में भी गजब है जो झोल क्रिएट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4 गुना 7 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या है। अब गुण नहीं किए जाते इतनी लंबी चौड़ी संख्याओं को। आप ये देखिए कि 2 को 3 से गुणा किया क्या आएगा? 6, और 6 को 5 से गुणा किया क्या आएगा? 30 आएगा। 6 को 5 से किया 30 आएगा। 2 3 6, 6 5 30। अब 30 हो लिया और इसमें कम से कम 2 की पावर 3 है तो 3 की पावर 3 भी, 5 की पावर 3 भी, तो इसका मतलब 2 3 6, 6 5 30, तो 3 बार गुणा होंगे तो 30 30 30 30 30 30 3 बार आ रहे तो 3 जीरो तो पीछे से ही आ लिए, 3 जीरो तो आएंगे। तो शून्यों की संख्या कितनी? 3। कितनी? 3। ठीक है, 2 3 6, 6 5 30, 30 गुणा 30 गुणा 30, 3 3 9 आगे, इस तरह समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात को। और 7 के गुणा से 0 तो आने वाला नहीं है, तो आपको केवल 0 ये देखने हैं। 2 3 6, 6 5 30 और इनकी पावर 3 है तो 0 है पीछे और इस तरह 3 पावर, बस। दोस्तों कलाम वालों ने ये जो पेपर दिया है, मैथ के टीचर जो है इन्होंने, ये शायद सिंप्लीफिकेशन में इन चीजों में ज्यादा बिलीव करते हैं तो इन्होंने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन काफी दिए हैं। रेखा गणित का तो कोई प्रश्न दिया भी नहीं था, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन दिए तो मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं उनका इस बात के लिए कि आप लोगों को ना वो सिंप्लीफिकेशन, मतलब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें बंदा अटक सकता है, और हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन देखेंगे हम किस तरह कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इन बातों को। तो क्वेश्चन है 3x की पावर -1 बराबर 9 और 4, इधर का 4, हाँ 4 और y की पावर +2 इक्वल टू 64, और हमें ज्ञात करना है x बटे y ज्ञात करना है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर x और 3 की पावर -1 बराबर 3 की पावर 2 और 4 को y 4 की पावर 2 और इक्वल टू लिखा जा सकता है 4 की पावर 3 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये उस तरफ जाएगा तो 3x उस तरफ जाएगा तो क्या आएगा? नीचे जाएगा, 3 की पावर 2 यहाँ आएगी नीचे, और ये ऊपर जाएगा तो 3 की पावर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, और यहाँ 4 की पावर y बराबर ये 4 की पावर 2 नीचे आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? 4 बच जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है? 3, x के बराबर 3 आ रहा है, और 4 की पावर यहाँ 1 है, 1 है, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आई? 1 आई, तो x बटे y कितना आ जाएगा? x बटे y पूछा है 3 बटे 1, 3 बटे 1 का उत्तर होता है 3। आप बस उनको जैसे वो दिखा रहा है ना वैसे लिख लो। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन काफी अच्छे दिए हैं सर ने, गजब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिए हैं, आसान है, लेकिन स्टार्टिंग में बढ़िया समस्या आएगी। 2 की पावर 5x भाग 2 की पावर x बराबर √2 की पावर 20 और 5, इनको जैसे दे रखा है वैसे का वैसे लिखते हैं। x की वैल्यू पूछी है, बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों ही बढ़िया क्वेश्चन थे, पीछे वाला और ये वाला भी। अगर इसको मैं नीचे ले आता हूँ 2 की पावर 5x, अच्छा डिवाइड है, मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाती है पावर,
और डिवाइड हो तो माइनस हो जाती है, तो माइनस एक्स कर दो सीधा ही, ठीक है। और बराबर 5 दे रखा है बार, तो 2 की पावर को इसमें 5 में कन्वर्ट कर देके देखो, अगर मैं ऐसे कर दूं इसको ऐसे, तो पावर की पावर तो मल्टीप्लाई होती है, यानी इंगो हलो सी 4 5 है 20, देखो यहाँ है एक्स की पावर ए और इंगी पूरा की पावर बी हुआ, तो इंगो उत्तर आ जाए ए बी, ध्यान रखिए बात ने, ठीक है। तो वो 12 5 की रूट दे रखी है 12, और अंदर कितनी है पावर दे रखी है 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 5x में 1x गया कितना x बच जाएगा 4x, 4x बराबर 2 की घात है 4, ठीक है, एक दूसरा कैंसिल हो जाएगा। अब 4x बराबर कितना है 4, x बराबर कितना आ जाएगा 1, x बराबर कितना आ जाएगा 1, x की वैल्यू पूछिए बस। क्वेश्चन नंबर 24, 5x की पावर -3 मल्टीप्लाई 3 2x की पावर -8 बराबर 225, और क्या पूछे है x को मान पूछे, ठीक है। इनके लिखा इन लिखा 5x और 5 की पावर -3, इन आप लिखा के लिखा माइनस नहीं, हाँ इन आप के लिखांगा, इन आप लिखांगा मल्टीप्लाई में 3 3 की पावर 2x और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई क्यों जो 3 की पावर है -8, हालांकि थे भाग कर्स को भाग में देगा लिख को आंदोलन, ठीक है, थे यहाँ कर्स को बराबर के है 225, बराबर के है 225 है। अब इले पास क्या आ जाओ, इले पास रह गयो 5 की पावर x, इले पास आ गयो 3 की पावर है 2x, आई बात है, और ये 5 की पावर और 3 की पावर 8 उठ जाएगा प्लस पास है, तो 225 और बटा में आ जाएगा 5 की पावर -3 और 3 की पावर -8, ठीक है। एकदम आसान सो तरीको बताना रहे हो, सिंपल सो तरीको, जिकाऊ थे कर्स को थाने कोई सूत्र याद गुण करना, कुछ भी गुण करना जुगाड़, ठीक है, नहीं थे सूत्र का चक्कर में पड़ा रोला। 225 गुणा ओ जो 5 की पावर 3 ओ जो 3 की पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। 225 ने क्या लिखे जा सके ओ है 15 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 8 है, ठीक है। और ओ जो 3 गुणा 5 ओके जो 3 गुणा 5, तो 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 8। अब देखो 5 की पावर कितनी होगी 3 और 2 5, ठीक है, 5 की पावर कितनी होगी 5 होगी, और गुणा में 3 की पावर ने मैं कितना लिख दूं, 3 की पावर ने 3 की पावर 5 बना सकूंगे, 3 की पावर 8 आ रही, 3 की पावर 5 अठे लिख दी, और गुणा में 3 की पावर 3 अठे रहेगी 2 अठे रहेगी, मतलब 10 ही 5 अठ लिख दी 5 अठ लिख दी, इन लिख दियो 15 की पावर कितनी 5 लिख दी, और गुणा में क्या गयो 3 की पावर 5, और इल पास है क्या देखो 5 की पावर x 3 की पावर 2x है, आंदोलन में ये लिख सकूंगे, इन ये लिख सकूंगे 5 की पावर x और 3 की पावर x और 3 की पावर x, और आंदोलन ये लिख सका 5 गुणा 3 15 की पावर x और 3 की पावर x। अब देखो 15 की पावर x दे रखी है, 15 की पावर कितनी है 5, 3 की पावर x दे रखी है, 3 की पावर कितनी है 5, x को मान कितना आ गयो 5 आ गयो, कितना आ गयो 5, भाई जी लिख दियो, ज्ञात नहीं किया जा सकता, अरे करियो जा सके भाई जी करियो जा सके, सवाल आ दियो है तो कि बाबड़ा सोच समझ के दियो ई कौन दियो ना चिंता करो, दियो जा करियो जा सके। 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, ये तो थे ऑप्शनों को लियो, ऑप्शनों को झप देने से आइडिया बड़े दिखे दिखे, ऑप्शनों करो चारू करके देखो, और ज्ञात करण को सूत्र ज्ञात करण को तरीको भागफल विधि ओ तरीको, एक मैं थान सीधी सीधी बता दूं गणित करण लाग रहा थे क्रॉस चेकर्स को गलत ना करिए, अगर थे ग्रेजुएटेड हो और थे गणित का प्रश्न गलत करण लाग रहा नहीं, और बैठे थे गलत पर टिक करके छोड़ दो नहीं आवे तो क्या बड़ी बात है, सारा तोप थोड़ी हो गणित का मां मानी को नहीं आवे सारा नहीं पेपर दिया मान छोड़ जाना पड़े अभी क्या मोटी बात है, लेकिन सिली मिस्टेक भी करी अचौधर मैं भी करी, होगी गलती मेरे को भी, लेकिन कम से कम थे तो ना करो नहीं, और मैं तो गलती करी ना का बराबर, मेरी एक्यूरेसी कभी मिलोगा थे मेरा हूँ राव सर इंस्टीट्यूट में आइयो कभी मिलोगा तो मैं बताऊंगा सन सिस्टम जुगाड़ के रेड है, जल्दबाजी में एक आधो परसेंट जो है वो हो गया मेरे को, लेकिन वह गलती बहुत मोटी गलती मेरी, पर ठीक है दिख गई थे नागरी हो बात बहुत सा टाबर रह जाए, जोड़ा बना लो इन 3 की वजह घटाई जा सके 1 6 24 गुणो करो जो 2 3 8
124 आ जाएगा, 2 2 4 2 6 12, मतलब लगा 2 32। एवं छोटो को नहीं उसका 32 31 31 को क्यों होगा भाई, 31 और करके देखांगे, 1024 31 को तो फिर भी मेरे जो 1 3 3 गम 3 3 3 9 1 6 9 ओ 1000 कम रहेगा, है भी को नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन में करो जा सकता है, बढ़िया तरीको है, टाइम नहीं बात नहीं। 8 प्लस 2 की घात रूट 1 5 को वर्गमूल, ओ प्रश्न में थे क्यों तंग हो, ओ प्रश्न थे करो नहीं क्यों यूं अंग करो ऑप्शन अंगी वर्ग करके देख लियो बस आ लियो, रूट 5 है प्लस रूट 3 की वर्गमूल करके देखो, वर्ग करके देखो आप ही मालूम चल जाएगा वो आवेगी, रूट 5 इंगो जो 5 इंगो जो 2 गुणा रूट 5 गुणा रूट 3 और प्लस में और रूट 3 हो गयो जो तीनों जो 5 3 8 प्लस रूट रूट ना गुणा 2 रूट 15 8 2 रूट 15 आना रे माइनस होता तो आ जाता, मतलब सोचो वो करांगे वो करा इन ने लियावा बिना लियावा क्या मिले और क्या मिले जावे, कोई जरूरत को नहीं है मैंने ले जाने की। एक्स के वर्गमूल और एक्स के घनमूल का गुणनफल क्या होगा, एक्स के वर्गमूल, एक्स को वर्गमूल यहाँ भी लिखे जा सकता है, इन दो होवे दिखाई जाएगा नहीं वो, मतलब वो वर्गमूल है वर्ग है, अगर घनमूल हो गए तो यहाँ दिखाना पड़े क्योंकि फिर वो तो आम भाषा में वर्गमूल खातिर इस्तेमाल हो, 6 हो तो 6 इन यहाँ भी लिखे जा सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 इन ये लिखे जा सकते हैं, एक्स की पावर 1/3 भी यही होगा, एक्स को वर्गमूल यानी कि 1/2 की पावर है पावर 1/2 और घनमूल एक्स की पावर 1/3 अंग दोनों गुणनफल, जब आप गुणा करें जब पावर जी के भी गुणा को नहीं पावर जुड़े याद रखिए 1/2 प्लस 1/3 एलसीएम आ जाएगा 6 2 3 6 3 2 6 2, तो एक्स की पावर 5/6 यानी 5 तो इनकी घात और छठो के है मूल है, 5 तो पावर है 5 की घात को छठो मूल, पढ़ो सही करके गलत करिए ये थे करोगा देखिए घना ही करोगा। निम्न में से सत्य असत्य कथन है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दोनों अंक विषम नहीं हो सकते, पूर्ण वर्ग संख्या है कोई और बिंगो अंतिम दोनों अंक विषम, तो करके देख लियो एक कोई आसान सो 12 दुआ 12 को 144 हुआ, 13 को 169 हुआ, 15 को 225 हुआ, कौन मिले किंगो भी कौन मिले, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में को नहीं उसके विषम संख्या में को नहीं उसका शून्य को नहीं, 1 शून्य को नहीं उसका 3 को नहीं उसका 5 को नहीं, शून्य 2 मिलेगा 4 मिलेगा, वर्ग की बात चलना रही है, वर्ग मूली को चला रही ध्यान रखिए। अन्य लगातार विषम संख्याओं का योग सदैव पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है, अन्य लगातार विषम संख्याओं का योग यानी कि 1 गो प्लस 3 गो प्लस 5 गो प्लस 7 गो प्लस 9 गो करके देखो, 1 और 3 की तो है 4, 1 और 3 5 की तो है देख लियो 9, 1 3 5 7 की तो है 16 और अंग तो है 25, प्रॉपर वर्ग मिल रहा है बस, थाने जरूरी को नहीं कि माथा पच्ची ते करके देखो वाह थे याद रखो भाई वो यहाँ और वो भी यहाँ, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 होता है, ना 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 अठ गड़बड़ होगी, अठ के गड़बड़ होगी, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक देखो 3 को मिला था, 1 को वर्ग है 1 2 गो 4 3 गो 9, मैं थाने बे तरीका बताऊं कि थाने थे मतलब कोई गणित में 30 मार्क को नहीं, जद भी थे 30 30 किया ले गया उसको, समझ आ गई नहीं बात, मैं थाने बे को बताना रे ओ यार ओ बठू को बिया कर ले और वो बठू बिया कर लो इस तरीका कौन बताना रे धारा की एक बात थे कोला ओ गुरुजी में वो बिया कर देगा और वो मैं बिया कर देगा, बायोलॉजी का भी तो टपर बैठे है बापड़ा, बायोलॉजी अभी तो टपर बैठे है, वे भी तो सिलेक्ट होगा यही होगा कि मैं थारे थोड़ी होगा। अब सारंग संख्या का लास्ट में यही अंक आस्क है, अब ज्यादा कोई अंक को नहीं आस्क है लास्ट में ती होएगी को नहीं तो मतलब ओ को नहीं आस्क है, आपनो उत्तर हो ही उसे असत्य वो है। पूछा है उत्तर पूछा है
क्यूब दे रखी है, तो ओ 343 देखो, 7 को क्यूब है तो 7 को 49 और 9 7 63, 7 को है 49 7 है, 9 7 63 होती है, उसमें 6 7 को 28 और 6 34, 343। तो वो एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, मतलब 0.07, ठीक है, इंगी क्यूब, और रूट दे रखे 3, और प्लस में वो आ गया 3, तो 0.03 इंगी क्यूब, वो जगह 0.07, और जगह 0.03, वो जगह 1 को नहीं हो पूरा 0.1 हो, 0.1 आवा नहीं, 7 3 10 को 0 भाई 1 1, तो 0.1 एक हटाओ, पॉइंट हटाओगा 10 आ जाओगे 10 से उतरा बैठा हो इं की हाँ के बात की थी, गलत बता दी, चलेगा नहीं, कोई बात नहीं। और देखो इनको क्या करांगा, 729, 729 क्यों होगा 9 को, निम निम 81, 81 9 एकम 9 9 8 72, जरूरी थोड़ी है, करके देख लियो, मैं ये वास्ते करके दिखाऊं, मन तो ध्यान है, हट के आ जाओ, अठा जाओ कि तो 9 को आया नहीं, 8 9 आ जाओ, ठीक है, 9 की क्यूब कर दे, 8 कर दो, 3 की क्यूब, 3 3 9 9 27, 8 ला रही है क्यूब, 9 3 27, 3 गुणा 27, अब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और उठा लियो 3 गुणा 3 3 तिया 9, ठीक है, बाकी तो 27 थी 81 81 भी 8 भी कर सको थे, मैथ में कई परसेंट सो रहा है, पर जिका ए दे रखा है नहीं, जिका सिंप्लीफिकेशन है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। यदि अल्फा था बीटा एक्स की एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के शून्यांक है, तो ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा व अल्फा बीटा क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी बटे ए, और अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई किया हुआ है वो है सी बटा ए, तो देख लियो अल्फा प्लस बीटा बी की वैल्यू, इनको जो गुणनखंड ओ ए की वैल्यू है, आ वैल्यू है बी की, सगन निशान आओगे भी बता देख लियो, और आ वैल्यू है सी की, तो बी की वैल्यू कितनी है 4, और ए की वैल्यू कितनी है 1 है, और माइनस लग जाएगा आगे, और सी की वैल्यू कितनी है 4, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो इनको तरह के माइनस सारे आगे 4, ठीक है। ए के किस मान के लिए बहुपद x की क्यूब प्लस माइनस 3x² प्लस ax माइनस 10x का x माइनस 5 गुणनखंड है, अगर वो क्या गुणनखंड यहाँ दे रखे हुए नहीं, एक मतलब बिंग वैल्यू में पुट करोगा तो पूरा पूरा उत्तर आवे, या फिर तो वो शेषफल सासफल कुछ कह देगो, अगर कह दोगे तो बराबर में लगा के देख लीजिए शेषफल, अगर नहीं हुए तो बराबर में 0 है, एक मतलब x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5 रखोगा नहीं तो इन पूरी पूरी अपनी बात बनेगी, 0 उत्तर आओगे, क्यों गुणनखंड है। अब यहाँ के जो 6 गो एक कोई गुणनखंड है 2, मतलब 6 पर 2 को भाग दो उत्तर पूरा जाओगे, शेषफल कौन बच्चा है। अब x की जगह रख दो 5 रखे हो, x की क्यूब की जगह, वो x की क्यूब है माइनस 3x² है प्लस ax है और माइनस 10 है, 5 5 की क्यूब 125 माइनस 3 गुणा 5 की स्क्वायर 25 प्लस a गुणा 5 माइनस 10 बराबर में क्या आ जाओ 0 आ जाओ, 125 माइनस 25 75 प्लस a गुणा 5 माइनस 10 बराबर 0, 125 में 75 गया 50 बच गया, 50 में 10 गया 40 बच गया, तो a गुणा 5 बराबर माइनस का 40 हो जाएगा, और a बराबर जो माइनस 40 बटे 5 बराबर माइनस का 8। क्वेश्चन तो भी ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। अब वो देखो ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का एक गुणनखंड है, अब वो सवाल अगर थारा नहीं पल्ले पड़ेगी क्या करा क्या नहीं करा, एक तरीको तो सीधो सीधो वही है दिखनी लाग रही है, अगर कि नहीं दिखे नहीं उसके बायोलॉजी नहीं दिखता हुआ है तो थे यहाँ कर सको, मैं थाने बता दूं पहला तो एक तरीको कर लिया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, यहाँ लिखे जा सके लिखे जा सके नहीं, इन अलग लिख लियो अलग लिख लियो, इनमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला बनाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के एक बार प्लस में एक बार माइनस में,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दो। तो एक बार प्लस में लिख दियो और एक बार माइनस में लिख दियो और माइनस ए माइनस बी। अब हम दोनों कॉमन क्या ला रहे हैं, ए माइनस बी कॉमन ला रहे हैं। ए माइनस बी कॉमन ले लिए तो बच गयो ए प्लस बी और आगे बच गयो माइनस गो एक बच गयो। तो ए माइनस बी टंटना। अब निशान बदल दिया नहीं अपनी तरफ, तत्ता घना ही है, तत्ता बेचा ही तत्ता। हाँ अब देखो ओ एक बार माइनस में एक बार प्लस में तो सही हो ही मेटे ओ मेटनो प्लस दोनों में कॉमन क्या आवे प्लस और कॉमन आवे ओ माइनस रह जाओ ए प्लस बी ए माइनस बी से बैठा तो सही है। अगर फिर भी ओ इतो थारे थे के तो गुरुजी थे के वाने सूत्र कौन करनो सूत्र नहीं करनो तो ध्यान गुणा कर देखो गणित को क्वेश्चन है गलत नहीं होना चाहिए। और बिया भी मैं थाने कहूँ कि थारा ओ उत्तर आयो थे गुणा करके देख लियो मैंने को बे मिटा लियो। ए ने ए गुणा करोगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए ने बी करोगा तो माइनस वो ए बी, ए ने बी करोगा माइनस ए बी हो जाएगा और ए ने ए को करोगा तो माइनस ए, बी ने ए करोगा तो प्लस में क्या हो जाएगा ए बी और बी ने माइनस बी करोगा तो क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और बी ने ए को करोगा तो क्या हो जाएगा माइनस बी। अब ए स्क्वायर और माइनस माइनस बी स्क्वायर वो कैंसिल हो गया और माइनस ए माइनस बी वो बनना दे ऊपर डाउन करके देख लियो अन करके देख लियो। अगर किंगे नहीं तब आयो नहीं देखो मैं था बताऊं 3 घंटा को टाइम हुआ है कितना घंटा को टाइम हुआ है 3 घंटा को टाइम हुआ पेपर देने में 3 घंटा को टाइम इनफ होगा अगर थे ढंगो करो नहीं पेपर में तो इनफ टाइम है। अगर थे 1% ने लेके नहीं बैठे रहो ओ बाई चांस नहीं है पर्सन तो इन छोड़ो नहीं आगे बढ़ो। चिक्की का क्वेश्चन देख लिया आई कहानी साइकोलॉजी में अप्लाइड क्वेश्चन में माथो ना मारियो अप्लाइड क्वेश्चन आ गयो जिया पिछले साल थे देख लियो प्रश्न उठा के देख लियो 131 से लेके 140 के बीच में जिका प्रश्न है नहीं एक दो क्वेश्चन धनात्मक ऋणात्मक ने छोड़ के एक आधो प्रश्न और है वन छोड़ के बाकी 7-8% यही धूड़िया धूड़ है सारा का सारा जिका करया भी गलत है और माइनस में गयो और घरे रह गयो बाप इलाज को नहीं करा। तो इतो टाइम हुआ तार के अंदर थे नहीं अनगुणा करके देख लियो क्यों क्योंकि एक करी तो बैठा पर जिंदगी को सवाल है थे कि तो गुरुजी इया होएगी बिया होएगी ना मानो तो भी थी तेरे चौधर मेडे रो के इलाज है आ तो आप देखता ही है यहाँ कि माननी तो अपन की है ही नहीं ना मानो तो ना मानो बाकी सही तरीको है एकदम बेस्ट। तीन घंटा में आराम गुणों करके देखे जा सके आराम करके देखे अभी मैं और बिया भी को नहीं का गुरुजी थे तो एसएससी की तैयारी करी होनी बैंक सीजीएल की तैयारी करी होनी अरे मैं कहेंगी बैंक सीजीएल एसएससी की तैयारी कौन करी मैं सीधा गुणा कर करके देखा जी यहाँ लगा के 525 ने 313 गुणों करना हुआ नहीं तो मैं तो इं गुणों करो सीधो 525 ने अगर 7 भी गुणों करना नहीं मैं तो इं गुणों करके देखियो अपर रिस्क को ली पी क्यू प्लस 87 गुणनखंड है इनको तो सूत्र याद रखने पड़ेगा इलाज को नहीं। कई एक दा सूत्र है तो याद रखने पड़ेगा फिर गणित क्या नहीं कराना 2-4 सूत्र है जिसका वे तो देखो ही ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब हो गई सूत्र है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर वो तो सोकोस हो जाओ पी प्लस 3 ठीक है और पी की स्क्वायर माइनस वो तो हल वो दे दियो तो हल वो आओ को नहीं ध्यान रखियो ए नहीं सूत्र ए प्लस बी की क्यूब का है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है ठीक है 28 में आ जाओ ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऐसा सूत्र कम से कम याद रखिए। यदि पी वाई बहुपद y की क्यूब प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 को y प्लस 2 से विभाजित किया जाए तो
ओ इसका सवाल इतनी देर में पूछो बन तो क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित हुए गुणनखंड है और इंग माओ का विभाजित करा तो यहाँ करोगे भाई y प्लस 2 दे रखे है तो y बराबर -2 जीरो बराबर रखो और y की वैल्यू -2 लिखा देखो मालूम चल जैसे अगर पूरा पूरा गए होते हैं, मतलब गुणनखंड है कुछ भी शेष बच्चे शेष पर दिखा दे सी -2 ओके है y की क्यूब प्लस y की स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 -2 की क्यूब मतलब -8 ठीक है प्लस -2 की स्क्वायर -2 गुणा -2 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ये वास्ता माइनस लिखे अगर कहीं ध्यान नहीं है तो बाकी तो -2 ने -2 4 -2 ने वो 2 प्लस को है वो माइनस को है तो सीधे लिख दिया नहीं माइनस का 4 और प्लस का 3 अब मालूम चल जाओ माइनस का 5 बच्चा है 2 नंबर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 36 यदि x बराबर 1/2 बहुपद एफ एक्स 8x की क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का शून्यांक हो तो a का मान ज्ञात कीजिए का शून्य यानी x बराबर 1/2 रखोगा नहीं वो गुणनखंड वाली बात है तो o क्या आना चाहिए शून्य आना चाहिए बस इतनी बात है। पर्सन ने थे वैल्यू भी पर्सन देख लियो नहीं तो पर्सन देखेगा भी पर्सन ने समझ लियो वो कणो के चाहे बस इतो गुण है तो 8x की क्यूब पर्सन लिख लियो मैं पहला ताकि बठू गलती ना हो जाए माइनस ए पर्सन पर्सन लिखण में नहीं ये गलती ना कर दियो पहला ध्यान देख के करियो अंख्या की तरह करके काम चलाइयो अंख्या ने चिटर बना के काम ना कर लियो 8 गुणा 1/2 है 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 1/8 प्लस a गुणा 1/2 गुणा 1/2 यानी 1/4 माइनस 4 गुणा 1/2 प्लस में 2 ओ बच गयो 1 प्लस ओ बच गयो a/4 और शून्य बता रखो तो बराबर में शून्य टेको -2 प्लस 2 बराबर ठीक है a बराबर a/4 बराबर कितो गयो -1 a बराबर कितो गयो -4 a की वैल्यू कितनी आ गई -4 x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस वाई बराबर 7 हो तो 1x माइनस 1/y का मान क्या होगा x प्लस वाई को मान कितने दे रखे है 5 दे रखे है और 2x माइनस वाई को मान कितने दे रखे है 2x माइनस वाई को मान दे रखे 7 ज्ञात क्या करना है 1/x माइनस 1/y को मान ज्ञात करना क्या करांगा x और y को थे मान ज्ञात कर लियो दो समीकरण दे रखे दोनों समीकरणों x और y को मान ज्ञात हो उसके और बाद में बैठा कर दो ठीक है तो इनके कर लेंगा इन दो गुणों करके लिख देंगा 2x इन्हें कर देंगा 2y और इन कर देंगा 10 और ठीक है माइनस कर देंगा कैंसिल हो जाएगा एक कितना बचेगा माइनस का 3y ठीक है माइनस का 3y बच गया और एक कितना बचेगा माइनस का 10 और 7 कितना बच गया माइनस का 3 बच गया और माइनस माइनस कैंसिल y बराबर कितना आ गया 1 आ गया अब y को मान 1 है मान देख लियो इस समीकरण में y को मान 1 है तो x को बराबर कितना आ जाएगा 4 x बराबर 4 पूछो कि है 1 प्लस x यानी 1/4 माइनस 1/y यानी 1/1 ठीक है 1/4 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 3/4 बड़ा ठीक कर लियो पहला प्लस को करके फिर माइनस को कर दिया बढ़िया करो किसी संख्या में 16 से 2/3 की वृद्धि करने पर 4200 प्राप्त होता है और उसी संख्या में 16 से 2/3 की प्रतिशत कमी कर दी जाए तो कितना प्राप्त होगा अब परेशान है बायोलॉजी आ रहा एक्स मानना होगा माना एक्स माना एक्स माना एक्स माना एक्स 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 ही रहेगी वहां सारा तंग है एक्स तो 28 के करोगा 28 थाने एक ढंगो से तेरे को बताऊं वो दे रखे है 16 से 2/3% 16 × 48/2 16 × 48 और 2 50/3 ठीक है
50/3%। अगर प्रतिशत हटाओगा तो लगा देगा 100 गुणों भाग दे देगा 50, 2 की तो जो 1/6, यानी कि 16 से ही 2/3% ने थे लिख को 1/6, यानी वो कहे कि 1/6 जुगाड़ की कहानी है। वृद्धि करने पर 4200 हो जाए तो कमी करने पर क्या होगा, यानी कि 6 में 1 की 1 बढ़ा दियो, 6 पर 16 से 2/3 है ना, तो मतलब 1/6 लिख लियो, आप परसेंट हटा दियो, परसेंट हटाइयो, परसेंट हटाने वास्ते 100 भाग दीजिए, लगाने वास्ते 100 गुणा करीजिए, एक आगे 1/6, एक मतलब वो है कि 6 मूल अरबी में 1 की वृद्धि है, 6 मूल अरबी में 1 की वृद्धि है तो कितना हो गया, 7 हो गया। ओके, 1 की कमी कर दी, यानी 16 से 2/3 की कमी कर दी, यानी 1 की कमी कर दी 6 में, तो कितना मिल गया, 5 मिल गया। ओके, वृद्धि कर दिया नहीं तो वो 4200 हो जाए, एक मतलब 7 की बराबर आयो, 4200 के बराबर आयो। अपर की को मान के याद करना, 5 को मान के याद करना, तो 4200 अठा जो 7 अठा जो 5, 7 छिक्का 42 और 6 5 30,000, 3000 करके देख लियो, क्रॉस चेक कर लो भाई, एक कमी वृद्धि करके देख लियो, 3000 को 7/6 करके देखो, हम्म, 3000 को क्या करना है, 3000 में वृद्धि करनी है, नहीं वृद्धि करनी है तो 3000 बटे और 4200 आयो आपनो, वो 3000 किंग बराबर है, वो 3000 बराबर आयो 5 के बराबर, इंगी वैल्यू निकाली है नहीं, तो 3000 बटे 5 करो और किंग हो 7 को मान निकालना है, 7 7 के 4200, तो क्रॉस चेक कर लो चाहे थे, क्रॉस चेक करें भी वही आवे, क्रॉस चेक करो, गणित का प्रश्न जरूर क्रॉस चेक करो। किसी परीक्षा में 1100 लड़के व 900 लड़कियां बैठी है, लड़का कितना है 1100, लड़कियां कितनी है 900, यदि 60% लड़कियां और 50% लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गए, लड़कियां 60% फेल हो गई, लड़का बाजी मार लिए पर, लड़कियां कितनी फेल होगी 60% और लड़का कितना 50%, 60% फेल होगी मतलब 900 का 60%, 9 के 54 540 और 1100 का 50% यानी आधा, यानी 550, यही है लड़का का आधा पास हो, सॉरी फेल हो, आधा पास हो आधा फेल है, कुल कितना फेल हो गया देखो, तो कुल 500 और 500 1000 1000 1000 90 है टोटल फेल होना था, और कुल प्रतिशत कितना मुँह 1100 900 विद्यार्थी कुल पीछे तो 2000 को, और परसेंट लगाने वास्ते 100 गुणा कर दियो 0 0 2 5 10 2 चौके 8 2 5 10 54.5%, उत्तर आ गया आपनो 2 नंबर 54.5%। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, थे 100 मान के कर लो चाहे, पहला मान लियो दोनों की 100, अगर लंबाई भी वर्ग है तो लंबाई चौड़ाई सेम हो सी 100 हो सी, तो कितना आगे क्षेत्रफल 10,000, अब 25% की वृद्धि 100 ही वास्ता मान्य 100 को हो जाए और की को नहीं, अब क्यों गुणो करो यार, अब वो हो गया नहीं 125 ने 125 गुणो करोगा तो 13 130 13 दूनी 26 156 156 25 कितना बद गयो, और 56 25 बद गयो कितना पर है 10,000 पर, और गुणा में 100 56.25%, वो तो सौरव है, वो तो बायोलॉजी आर के सारो कर ले, पेपर तो बढ़िया है। यदि वस्तु के क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो इतो मतलब इनमें इतो की है नहीं, वो तो सवाल जमा शुरू है, सीपी और एसपी का अनुपात कितने रखे है 2/3, सीपी कितो है 2 और एसपी कितो है 3 है, 3 में बेची है मतलब 1 रुपये का लाभ हो गया, परसेंट लगा दो 50% का लाभ हो गया, वो सवाल तो भाई यही दे दियो, भूल में दे दियो लगे ऊपर में, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है,
5 का विक्रय मूल्य एसपी 6 के सीपी के बराबर है, तो 5 6 पास आ जाओ सीपी बटे एसपी। सीपी की तो है 5, एसपी की तो है 6। एसपी माने सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदो कितना में क्रय मूल्य। एसपी के है विक्रय मूल्य, सीपी के माने आप इन मूल्य क्रय मूल्य। ठीक है, 1 रुपये को लाभ होना दिखना रही है 1/5 गुणा 100 20%। 20% लाभ कमा लियो छोरा, बढ़िया लाभ कमा लियो भाई। किसी वस्तु को 5700 रुपये बेचने पर लाभ होता है तथा 45 रुपये बेचने पर हानि होती है, वो बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक तो बढ़िया प्रश्न है, तो टबरा नहीं समझ को ऐसी वो दे के रखे और पूछ के रखे। वो कहे हानि लाभ का 20% है। लाभ अगर 100 रुपया हुआ है तो हानि कितो है, हानि 20 रुपया है। अब ध्यान रखें, और लाभ में बेचा तो कितना बेचा है वो 5700 में, और हानि में बेचा तो कितना बेचा है 45 रुपए में बेचा है। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, फर्क कितना दोनों हुआ 700 और 500, 1200 रुपया का फर्क है। कितने रुपये का फर्क है 1200 रुपया का फर्क है। अब थे इन दो त्रिकंकर्ष को, एक तो के मान लियो कि बिंगो विक्रय बिंगो क्रय मूल्य की है एक्स है, क्रय मूल्य की है एक्स है। अगर बिंगो एक्स क्रय मूल्य है तो बिंगी हानि होगी एक्स माइनस 4500 हानि, और लाभ क्या हो गया, लाभ हो गया बिंगो लाभ हो गया 5700 माइनस एक्स। ठीक है, और सॉरी हाँ, ये दोनों क्या आ गया क्रय मूल्य आ गया, हानि यार कहानी का माँ तो, और ओ कहेंगी ओ विक्रय मूल्य आ गया क्या कहानी का माँ लाभ हरेगा क्या माँ लाभ हरेगा। ठीक है, अगर हानि है तो भी को क्रय मूल्य वो दे रखे है, और लाभ हो तो क्रय मूल्य वो दे रखे है, दोनों के उसी बराबर उसी ओबियसली सी बात है। और दूसरा आगे परसेंटेज दे रखा है, एक 20% है एक 100% है। बिया कर सको थे, वो बहुत लंबो चौड़ो मेथड है, इन्हें वो मानो और बिन वो मानो फलानो दिगड़ो पोछड़ो। वो देखिए जब मैं आसान तरीको है, देखो अंग अंतर कितने दे रखे 1200 रुपये दे रखे, कितने रुपये दे रखे 1200 रुपया। एक पर लाभ बढ़ो है 100, एक पर लाभ बढ़ो 20, यानी कि अंग अंतर आपने हिसाब कितो आयो 120 आयो। लाभ कितो है 100 रुपया, और हानि कितो है, हानि कितनी है 20 रुपया। तो अठा कोई खटे क्रय मूल्य है, ठीक है नहीं इले पास है तो इन 100 रुपया लाभ हो, इले पास है सॉरी उल्टा पास कर दी, इले पास है तो जो कोई नहीं 45 रुपये ले रखे, इले पास है तो 20 रुपया कम हो, इले पास है इले पास 100 रुपया बदे है, यानी अंदर बीच टोटल फर्क कितो है 120 हुए, कितो है 120 को सवाल रुको है बीच में फर्क कितना को है, देखो कितना को है 1200 दे रखे, मतलब 120 के बराबर है 1200 बराबर है। आप देख लेंगे लाभ कितो है अभी 100 के बराबर है, तो 1200 बटे 120 गुणा 100। बैटरी में थोड़ी गड़बड़ होगी जो आगे पीछे हुआ है। ठीक है, 1200 और 120 के बराबर आयो आपनो 1200 बराबर आयो, और तो अपन तो 100 रुपये ज्ञात करना है कि 100 रुपये लाभ आप ज्ञात कर लें, तो 100 के बराबर आ जाएगा 1200 बटे 120 गुणा में क्या जाएगा 100, जीरो जीरो कट गया 12 10 हो गया, यानी 1000 रुपया। यानी लाभ कितो है बिना 1000 रुपया हो, 1000 रुपया का लाभ हो है 5700 रुपये लाभ में बेचिए थे माइनस 1000 कर दो, कितो आ गयो 4700 रुपया, और 47। तो इन एक तरीका करके और क्रॉस चेक करो, टाइम बचाओ। क्या क्रॉस चेक करो, अब एक मां 47 रुपया है, ठीक है 45 रुपये मानी बेचा यानी 200 रुपया। अब 4700 गुणा 100, 100 दो जीरो कट गया, और 200 बटे 47 के रहेगी हानि रहेगी, के रहेगी हानि रहेगी। ठीक है, लाभ देखो बिंगो 1000 रुपया, 1000 बटे 4700 गुणा 100, 1000 बटे 47 के हो गयो लाभ हो। अब वो कहे कि
हानि जी की है, लाभ को 20% है, तो हानि का प्रतिशत लगा के देख लियो, हानि को क्या लगा के देख लियो, प्रतिशत लगा के देख लियो। हानि कितनी है, 200/47 है, 200/47 है, इनका प्रतिशत लगा लियो। इनका प्रतिशत लगाऊंगा तो 100 गुणों करांगा, और लाभ को करना है तो लाभ बटा में लगाऊंगा, लाभ को भाग देंगा 1000/47 गुणा में 100। इन हल करोगा तो 200/47 गुणा 47/1000 गुणा 100। 47 कट गया, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 1 जीरो 1 जीरो कट गई, कितना आ गया 20, आ गया नहीं 20%। लंबे तरीका पर नहीं आवे नहीं, वो इलाज है फिर, वो तो बढ़िया चीज बनी बात। 200 रुपए वाली एक वस्तु को 25% हानि पर बेचने से विक्रय मूल्य 250 रुपए। ऐसा 4 ऑप्शन दे रखा, चारों ऑप्शन करो और सूत्र रटने की कोशिश ना करो, लाभ हानि का ऐसा सूत्र दे रखा नहीं, ये सूत्र अगर कोई रटान लाग जाए तो ये मान लो वो थाने गोली देने ला रही है, न भी नापना न वो आगे बता सके नहीं। हाँ कोरी गोली है, कोरी की कोरी गोली, मानो चाहे ना मानो, अगर ऐसा कोई दिरान ला रही हो नहीं, सूत्र का रट लियो, वो सूत्र रटा दियो तो यूं बड़ो कोई गोलीबाज को नहीं उसके, ध्यान रखियो बात। 200 रुपए वाली एक वस्तु को 25% हानि पर बेचने से विक्रय मूल्य 250 रुपए होगा। 200 रुपए की वस्तु है, 25% हानि बेच दी, फिर 250 बेच दी, अच्छा लाभ कमा लियो। घर घर में बताई जाए यहाँ तो 2 रुपया बना लिया, घर के इतिहास की पड़ेगी नहीं। क्रय मूल्य 56.25 है, लाभ 20% है, तो विक्रय मूल्य 67.50 होगा। वो करके देखना पड़ती है 67 पॉइंट क्या करोगा इन आसान से तरीको कह रहे हो, क्रय मूल्य दे रखे, विक्रय मूल्य दे रखे, लाभ ज्ञात कर लियो और तो क्या कौन है, या फिर 56.25 दे रखे क्रय मूल्य, 2-3 तरीका कर सको। मन तो यहाँ से आसान लग गयो कि 56.25 के है क्रय मूल्य, ठीक है, और 20% लाभ है, यानी 100 अगर आपने 100 है और 20% लाभ हो जाए तो वस्तु क्या हो जाए 120 को नहीं हो जाएगी, तो आप इसे तो 120% ज्ञात कर लिया, यहाँ कर सको थे 1010। अब 56-25 ने 12 गुणों करना पड़ेगा, 12-5 60 को 0, 6-12 24, 36 को 0 3, 12 के 72 और 3 75 को 5 हासिल पागी, 7-12-5 60 और 7 67, 3 0 67.25 आवे। या फिर थे यहाँ करो कि 67.25 में 67.50 में 67.50 है नहीं, वो 56.25 से घटा दो, थारे लाभ आ जाएगा 5 5 में 2 गया 3, 5 में ऐसी गड़बड़ हो जाएगी बारी दबा दब में देखियो, और एक बार 3 लिखी क्यों नहीं, फिर वो आऊँ तो ही नहीं सही, फिर इतना टाइम निकल जाऊँ तो पेपर में ऐसे ही तो टाइम हो ठीक ठाक, और वो निकल जानो के मतलब मेरे बात रही 10 में 5 गया 5 और बच गया 4, 4 में 2 गया 2, जल्दबाजी में लिखी जाए और तो क्या हो, 7 में 6 गयो 1 और 6 में 5 गयो 1, 11.25 ने थे कि करो इनको परसेंटेज ज्ञात करो, वो उसी 56.25 पर 100 लगा दो, 20% है तो 20% तो हिसाब हो ये फिर 5 को भाग जावे, मतलब वो 5 कटना चाहिए, जही तो 5 आओगे फिर भाग लागेगो, तो 1125 में 5 गुणों देखियो आवे 5 5 25 को 5 अस्पाई 2 5 10 2 12 2 अस्पाई 1 5 5 2 7 5 5 5 5 5 25 को 5 हंस रहेगी 2 5 2 10 और 2 12 2 हंस रहेगी 1 5 का 5 और 1 6 5 का 5 आवा नहीं 56 20 उत्तर आ जाएगा 5 कैसे लो जो काटोगा 20 सही हो दूसरा। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 96% हो तो लाभ 4% होगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य कौन दे रखे, विक्रय मूल्य दे रखे, विक्रय मूल्य मान लियो कितो है, त्रिको बताऊं थानो इन देखने को त्रिको के विक्रय मूल्य मान लियो कितो है 100, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है, तो क्रय मूल्य कितो हो गयो, क्रय मूल्य हो गयो 96, आई बात होगी। लाभ 4% होगा, अब 4% लाभ क्या हो जाएगा, 4 रुपया लाभ हो 96 पर हो है, 24 चौको 96, 24 को भाग दोगा 4 उत्तर के यहाँ आ जाओ गलत हो 3 नंबर,
3 नंबर भी गलत है, 1 नंबर गलत है। अब बात रही इंगी ए प्रश्न की। ए प्रश्न वास्ते वो सूत्र सो दे रखे नहीं, इंगो मैं थाने बताऊं डोरो। क्या बताऊं? डोरो। इसका सवाल एक बात मैं थाने बताई दी नहीं कि जिको थाने क्रय मूल्य आंगमा आंगमा विक्रय मूल्य लाभ हानि अनुपात का इंगमा कोई सूत्र थाने बताने लग रही नहीं, तो ये मान लियो कि वो थाने गोली देने लग रही, सोहनी गोली देने लग रही, शानदार सी गोली। ओके लिख रखे है, और लिख रखे है क्रय मूल्य बराबर 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत गुणा विक्रय मूल्य। अणो दे रखे नहीं, वो पूछा सूत्र सही है कि कोनी, मन कौन ध्यान मेरे सूत्र कदी कौन देखड़ा, जिंदगी में सूत्र कौन देखे ऐसा तो कदी। तो अब कहीं देखूंगा जट थोड़ी देखूंगा, देख लिया न मैं देखूं न तो आप सूत्रा पर चाला, रटना रो काम करा न रटाना रो काम करा। अपनो काम है कि गणित आपा सिखावांगा तो गणित एकदम बेसिक मलाई सी सिखावांगा। अब से देख लियो किया मलाई सी वो गुणा रो नील पास ले आके देखो नहीं एक बारी, नील पास ले आके देखो। अब क्रय मूल्य अगर 100 है तो विक्रय मूल्य पर भी 100 लाभ जुड़ के कोनी जुड़ेगी। विक्रय मूल्य क्या है? अगर क्रय मूल्य 100 रुपया मान लियो तो विक्रय मूल्य क्या है? 100 रुपया लाभ जोड़ दो। आई है हानि हो तो माइनस हानि। अब वो हानि पर अगर हानि पर सूत्र हो तो क्या हो, तो वो हानि पर यहाँ हो तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य और बराबर 100 अगर क्रय मूल्य हो तो हानि माइनस हो जाती। तो एक मतलब है अगर वो सूत्र भी हम करता तो हानि लिख देता। अभी रटता फिर आगे लाभ प्लस करो हानि माइनस करो और 100/रो कर लियो। 4 नंबर भी सही है, तो 2 नंबर और 4 नंबर मैं बता दियो नहीं, बेवकूफ गोली देने को काम नहीं तुम्हें करियो न करा। ओ देखो कितो बढ़िया प्रश्न दियो, थू थू हिस्सा प्रश्न आ जाए नहीं तो एक बात याद रखियो, इमा कोई सूत्र काम को नहीं करे, बेसिक कॉन्सेप्ट काम करेगा। यानी जिया वो देवे बिया ते लिखे रखो आप ही उत्तर आ जाएगा। 0.04 दिक्कत होगी, दिक्कत और इंग्लिश दे रखी है, पावर दे रखी है माइनस में 2.5। ठीक है, इनसे क्या करोगा? माइनस में पावर दे रखी है नीचे लियो। ठीक है, 1/0.04। कोई को गुरुजी नीचे लेने की जरूरत है, 0.5 यहाँ कर दो वो भी यहाँ कर दो, भाई थारा आपका तरीका है करता रहियो मन ना को। ठीक है, मैं तो बे करा कि सारा प्रश्न मान 30% करना है बेसिक, कोई यहाँ कौन करना कि एक आधो प्रश्न नहीं आयो, कोई सूत्र को नहीं आयो लकड़ी की पट्टी इसो काम कौन करना। तो इनमें क्या 0.5 दे रखे, मतलब है 0.04 ने तो लिख दी 2 और 0.04 ने लिख दी 0.5 और 0.5 ने मैं ये लिख दूंगी 0.042 0.54 ने ये लिख दूंगे 0.04 ने ये लिख दूंगे 0.5 ने 1/2 लिख दूंगे, लिख दो गुरुजी। अब देख लियो हो गयो 0.04 गुणा 0.04 और थान ध्यान है 1/2 के रूट हुए, रूट हुए तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.2 0.2 गुणा 0.2 2 2 4 2 0 छोड़ के 0.2 से क्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, एक और आवे नहीं 0.2 ने 0.2 गुणा करे रूट है एक तरीका की। 2 0 अठे 2 0 अठे लगाना, 2 0 इंग लगाया 2 0 इंग लगाया 1 0 इंग लगाया, बटा में आ गया 4 गुणा ठीक है, 4 हो जाओगो 25, 4 हो जाओगो 25, 2 हो जाओगो 5, 25 25 625 और 625 पांजा 5 5 25 को 5 आंसर रहेगी 2, 5 2 10 और 2 12 2 आंसर रहेगी 1, 6 5 30 और 1 है 31, उत्तर आ जाओ 3125। बढ़िया आसान सा तरीका तो ही है। कोई कहते गुरुजी मान सरपट मेथड चाहिए, सरपट मेथड देखता भाई, सरपट मेथड की होनी ओ लियो 49 ए स्केर माइनस बी दे रखे और बराबर इन्हें दे रखे ओ
ओ थन ए कौन दिखेगी, ओ थन बी कौन दिखेगी, ओ थन ए कौन दिखेगी, ओ थन बी कौन दिखेगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी कौन दिखेगी, ओ ए प्लस बी होगी और ए माइनस बी होगी। ए प्लस बी माइनस बी को कैसे सूत्र हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गए, तो नहीं लिख सकेंगे 7 ए की स्क्वायर माइनस 1/2 की स्क्वायर हो गया 49 ए की स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू आ गई 1/2 स्क्वायर, 1/2 की वैल्यू कितनी है 4 होगी। अब देखो अगर ये थे इंतजार तो का सूत्र कौन पढ़ना, सूत्र कौन पढ़ना, सूत्र देखो ये तो एकदम जमा बेसिक सा सूत्र को नहीं गणित है, ये भी सूत्र को नहीं अन भी थे कर सको किया कर सको, देख लियो 1/2 को नहीं आवे दिमाग में कई बार कौन लाता है कि जो किया हो माइनस हो गई किया करूं बिगुमन किया हो वो ये सोचता ना कई बार बटा इतो टाइम थोड़ी हुए थे, सोचो 10 सेकंड 15 सेकंड, अगर नहीं बनो तो मेरा तरीका पकड़ लो, गुणा कर लो 7 ने 7 तो करो 7 7 49 ए स्क्वायर, 7 ने ए ने माइनस 1/2 करो माइनस 7/2 है, 1/2 ने 7 एवं करो प्लस 7/2 है, और 1/2 ने 1/2 करो माइनस 1/4 वो कैंसिल हो गया 49 ए स्क्वायर माइनस 1/4 हो गया नहीं। जादू ही सीखांगा आप तो गणित गणित और ही सीखागा। गणित दो बिंदुओं के भुज समान है और कोटि भिन्न हो तो दोनों बिंदुओं के निम्न में से किस पर स्थित है, दोनों बिंदु निम्न में से किस पर स्थित है, भुजा समान और कोटि भिन्न हो। भुज 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 है एक्स की वैल्यू और कोटि है वाई की वैल्यू, शुद्ध हिंदी है, किसी हिंदी है शुद्ध हिंदी है। एक्स दो बिंदु है कोई, एक को मान x1 y1 और दूसरो x2 y2, ये बिंदु अब ए में भी नहीं था ना ए रटने की जरूरत को नहीं है, वो ग्राफ हो है, ओके वे ग्राफ हो है। काम में लेवा नहीं स्टडी वेडी लेना क्यों हिंसा अठे ए एक्स की वैल्यू है ओ एक्स एक्स है ओ वाई एक्स है, ठीक है। भुज समान है, भुज समान है यानी दोनों खातर एक्स की वैल्यू समान है, दोनों खातर एक्स की वैल्यू अगर समान है नहीं तो वो बिंदु खटा उसका है, सोच कर देखो एक बार दोनों बिंदु खटा उसका है। दोनों बिंदु अगर मान लो कि भाई एक है कोई 80 ए रेखा पर मान लो कि एक बिंदु उठा हुआ है, वो बिंदु उठा है, बिंदु उठा है। अभी वाई को मान तो 28 को है वही उसी चीज मान लो कि भाई -1 -2 -3 -4 लिखा देख लिया 1 2 3 4 1 2 3 4 अठा -1 -2 -3 -4। अब देख लियो एक्स की वैल्यू तो 0 आई एक्स के सामने, इनमें भी एक्स के सामने 0 आई, वाई की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू -3 है, यानी इनके लिखोगा 0,3 इन लिखांगा 0,-3। अगर 58 तो बिंदु तो लिखता 0,-4। क्या दोनों के लिए समान नहीं है क्या एक्स एक्स पर, क्या दोनों के वैल्यू के लिए भुज समान नहीं है क्या, बिल्कुल सत्य बात है। तो ये मतलब वो खटा उसका है और वाई एक्सिस पर उसका क्या पर उसका है वाई एक्सिस पर उसका, ठीक है। वो इन्हें भी सरका दिया तो अट्ठा मान लो कोई रखा होगा, अट्ठा मान लो कोई रखा होगा, अट्ठा कोई बिंदु है, अट्ठा कोई बिंदु है तो इस पर भी तो एक्स की वैल्यू आई उसी एक मतलब इनकी वैल्यू एक्स की वैल्यू मान ली कि 2.5 है, मानने के जे अपना 2.5, ठीक है, और वाई का आगे 3, अट्ठा कोई बिंदु है अठी पर कोई भी बिंदु हो जाए पर एक्स को माने 2.5 रहेगा और वाई को मान बदली जाओ, इनमें भी अट्ठा कोई भी मान आ जाए तो एक्स को मान वही रहेगा और वाई को मान बदली जाओ y1 और एक्स। तो वास्तव में अब क्या करें नहीं कई बार क्या बोर्ड आ रहा नहीं पेपर देना रहा 100% बनावा 150% बनावा इतनी टीम मिल गए और इतना परसेंट वैसे ही कौन इसका
सही तो आपनों ही कौन दे आपा दे दिया कि दो उत्तर दे दिए नहीं कौन दे दिया वाई एक्स के समांतर रेखा पर और वाई एक्स पर दोनों जगह जो है भुज को मान समान होगा अने जमा को लिख रखो भुज जीरो नहीं होना चाहिए जीरो हो तो के भुज समान को नहीं होगी बिल्कुल हो गई नहीं यही वह बोल्डर आप दो सीधे आपा जिका अपने आप ने खाम का समझा नहीं खाम का समझा बांगी पे सारा हिस्सा ही यहाँ आपा कोई गुणा से फर्क को नहीं दोनों उत्तर सही है बिंगा 2 नंबर और 3 नंबर ध्यान रखिए बात कला मारा जाना भी अपन तो ठाको नहीं अपन तो उत्तर देखा को निकला हमारा वह संख्या जो दो अलग अलग तरीकों से जो दो पूर्ण घन वन संख्या योग के रूप में व्यक्त की जाती है ये प्रश्न हुआ डराना का कैसा प्रश्न हुआ डराना डराना मतलब कि जिका न्यारे कोई नाम आ जाए संपूर्ण संख्या मेरसन है वाजो संख्या ए पर्सन ए संख्या बड़ा बायोलॉजी यार क्या देखेगा मैं थारा कौन देख तो बायोलॉजी यार के घंटा देखेगा हार्डी रामानुजन संख्या की है वह संख्या ऐसी संख्या है कि जिया मान लियो कि दो अलग अलग पूर्ण घन के रूप में व्यक्त कर जा सके खुद भी पूर्ण घन संख्या है और दो अलग अलग तरीकों करी जा सके दो अलग अलग तरीकों हाँ हार्डी रामानुजन एक एग्जांपल है तो श्री के एग्जांपल है 330 30 स्केर 1729 शायद की संख्या है 1729 1729 ने थे केकर्स को एक तो लिख्स को क्या पर लिख्स को क्या लिख्स को थे एक तो ये लिख्स को इन्हें 1000 यानी 10 की क्यूब प्लस 9 की क्यूब यहाँ लिखे जा सके एक त्रिकोण तो सारा लिखे एक त्रिकोण और लिखीजनी चाहिए अभी घन में लिखीजनी चाहिए ज्यादा हार्डी रामानुजन बनाएगी 1728 किंग हो गए 9 10 12 कितो हुए 12 12 को 144 और फिर 12 को 12 चुके 48 को 8 आंसर की 4 12 को 48 और 4 52 को 2 आंसर की 5 और 12 का 12 5 17 हाँ है 12 की क्यूब प्लस 1 की क्यूब इन दो त्रिकोण लिखे जा सके दोनों को उत्तर 1729 है कोई ऐसी संख्या है लेकिन दो त्रिकोण और घन के रूप में लिखी जा सके वह संख्या हार्डी रामानुजन संख्या है कोनी आवे थारा पेपर में से सवाल ना चिंता करो कोनी आवे मेरसन अभाज्य संख्या मेरसन अभाज्य संख्या क्या है मेरसन अभाज्य संख्या है लेकिन ए रूप में लिखी जा सके 2 की पावर n - 1 जिकी खुद अभाज्य संख्या है अब 2 की पावर 1 - 1 2 की घात 1 कितनी है 2 - 1 1 के आयो अभाज्य संख्या है 2 की घात 2 लिखी -1 2 की घात है 4 4 - 1 3 भी अभाज्य संख्या 2 की घात 3 लिखिया 3 लिखिया भी आ जाओ 8 में हो गया 7 ठीक है और 4 4 लिखिया को नहीं आवे 4 लिखिया को नहीं आवे 2 की घात 5 लिखिया को नहीं 6 लिखिया आ जाए तो इसी संख्या किसी है मेरसन अभाज्य संख्या संपूर्ण संख्या किसी है जी 6 का भाजक किसा किसा है यानी 6 ने किसी किसी संख्या में भाग दिया जा सके 1 को दिया जा सके 2 दिया जा सके 3 दिया जा सके 4 दिया जा सके 5 दिया जा सके 6 दिया जा सके और 6 जी को दोनों को तीनों को जोड़ हुआ 3 2 5 और 1 6 जो संख्या अपने भाजकों के योग के तुल्य हो उसे संपूर्ण संख्या बोला जाता है कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या एक वह त्रिकोणीय संख्या किसी संख्या है त्रिकोणीय संख्या त्रिकोणीय संख्या किसी हुए त्रिकोणीय संख्या क्या बताऊं मैं थाने त्रिकोण किया जी मान लो 3 कोई संख्या है तो 3 नहीं लिखे जा सके वो एक संभव त्रिभुज बन गया 6 हो गया नहीं तो 3 6 त्रिकोणीय संख्या है ऐसी को नहीं आवे ना चिंता करो द्विघात समीकरण
5x² प्लस 13x प्लस k बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बढ़िया लेवल का सवाल है, बढ़िया लेवल का सवाल है। तो x का मान ज्ञात करनी है। मान लिया अल्फा और बीटा मूल है, अल्फा और बीटा मूल है, ये मतलब जो अल्फा है एक दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी कि अल्फा जो है वो इंग बराबर है, ठीक है। या फिर यहाँ के इसको बीटा जो है वो के है 1/अल्फा है। थारा बढ़िया लगा भी यहाँ कह दियो तो के करो, के को मान ज्ञात करो। और अल्फा प्लस बीटा के हुआ है, अल्फा प्लस बीटा हुआ है, दोनों को कोई शून्यांक दे रखा है, मूल दे रखा हुआ नहीं, मूल या शून्यांक ही बोले तो अल्फा दोनों का योग हुआ है -b/a के बराबर, और अल्फा गुणा बीटा ओ हुआ है c/a के बराबर। तो अल्फा गुणा बीटा, बीटा के लिखे जा सके a गुणा अल्फा लिखे जा सके, और c की वैल्यू क्या है k, a की वैल्यू क्या है 5, अल्फा और अल्फा कैंसिल हो 1, के बराबर के बच गयो 5 बच गयो। 100 को 100 सवाल है। चलो जी, अपना जी का प्रश्न है कलाम आरांगा बे सारा पूरा हो गया। आप तो मैथ साइंस का प्रश्न करे सारा आप करया भी कोनी। बढ़िया पेपर बढ़िया बनायो, और कलाम आरा धन्यवाद है भाई, मेवांगो पेपर यूज करियो है, बढ़िया पेपर बनायो, सुनो पेपर बनायो है। मैं तो कहूँ सारा ने कि ये पेपर ने देख कर जाइयो, क्योंकि बढ़िया पेपर है, उसके हिसाब प्रश्न आ जाए, और ना तो कम से कम ऐसा तरीका जिका है नहीं वे थान जरूर आना चाहिए बढ़िया ढंगू, ताकि बढ़िया पेपर करियो जा सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलांगा आगे मैराथन के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया पढ़ो और बढ़िया सिलेक्ट हो। धन्यवाद।